पॉडकास्ट देखते हुए मैम बोलेंगे कि ये वहां जाके बजट की बात कर रहा है ये ऑनलाइन में घर पे नहीं बजट बन रहा है। घर पे नहीं बन रहा है तो सही बात है। बिल्कुल। अभी तो तुम खुद बोल रहे थे कि इतना फॉर्मल क्या? क्यों हो रहे हो। क्या भाई, पार्टी बदल लिया फिर से? पार्टी बदल लिया साला। अब मैं यही रखूंगा इसका टाइटल। इसलिए नहीं, मुझे इतने लोगों के तो मैसेजेस आते रहते हैं बीच में, साइट में, फोन पर, सब पे। इतने लोगों से उधार नहीं लेना चाहिए ना फिर। Sorry। विमो भाई थे, मेघनाथ भाई, उन्होंने स्ट्रीम भी किया था, आपने देखा होगा ब्रॉडकास्ट बिल के थे ऊपर। नहीं भाई, हैं अभी। अभी कर रहे थे, मतलब कुछ दिनों पहले अच्छा, कर रहे अच्छा। थे। अरे भाई, मजाक ऐसा कर कह रहा रहा हूँ, हूँ। मजाक कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन होता ही है सबका यार, कहीं ना कहीं। वो तो तो बस अगर देख, हमारा रवि, वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से, वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी बदल लिया साला। अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओलंपिक्स कौन कौन देख रहा है अभी, मतलब ओलंपिक्स की न्यूज वगैरह? न्यूज़, देख तो रहा हूँ बहुत ज्यादा। न्यूज़ और ओनली। अभी शाम को मेरे घर पे मेरे से बहस होगी लाइक क्या पापा हुआ? लोगों के साथ। लाइक बहस हुई क्या इन हो द गया? सेंस कि थोड़ी बहुत बातें हो रही थी कि क्या कहते हैं, लाइक अब वो है जो लेफ्टिस्ट है, मतलब प्रॉपर लेफ्टिस्ट कांग्रेस साइडशिप। सो दे आर सेइंग कि उसमें मोदी जी का हाथ हो सकता है, हाथ है ये वो पर्टिकुलर। मगर देखिए पॉइंट ये है ना कि वो ओलंपिक्स है और चीजों को लेना ठीक है, बट हाँ देखिए किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मान लेना इज नॉट कि राइट ही है। अगर आप लेफ्ट विंग, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए ना कि वो ओलंपिक्स है, स्टेट लेवल मैच नहीं है कि सांसद फोन कर देगा, एमपी फोन कर देगा तो उसको हरवा देंगे। सो और बाकी सामने आके अभी अभी शाम को ही आया है, पीटी उषा का इंटरव्यू आया है, फिर उनके कोच का भी इंटरव्यू आया है कि रात में 2 किलो वजन कम था, ज्यादा था, और उसके बाद ज्यादा उन्होंने था। पूरा मेहनत करके 1 किलो 900 ग्राम कम किया एंड आफ्टर दैट Yeah. 100 ग्राम बच Next गया और 20 seconds. उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया। सो Yes. इट्स ऑल की एक लर्निंग है कि 100 ग्राम इज अ वेरी ग्रेट मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस रखता है। तो इट्स जस्ट कि कुछ करा नहीं जा सकता, बट ये नहीं है कि हम लेफ्टिस्ट हैं तो लेफ्ट को एकदम वो कर दें, हम राइटिस्ट हैं तो राइट को एकदम कर दें, कॉन्स्पिरेसी एक साल थ्योरीज पहले बनाने लगे। पर जी ये जी टीम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है। टीम मैनेजमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था टीम, हाँ कि कैसे ऐसे कैसे नहीं, 2 किलो तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जनवरी में जो उनका आया था ना, मतलब इंटरव्यू आया था, तो उस टाइम उन्होंने बोला भी था कि उनके साथ जो टीम रहती है वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह रहती है। लाइक जितने लोगों की जरूरत होती है, फिजिशियंस की जरूरत है, वो जाता नहीं है उनके साथ। लाइक वो कैसे मैनेज Yeah. करते हैं वही जानते हैं, तो काफी ज्यादा Yes. दिक्कत है। पर तब भी यार 100 ग्राम था ना, 100 ग्राम हाँ ज्यादा 100 था। ग्राम, एग्जैक्ट 100 ग्राम तब भी था। यार 2 मतलब किलो अजीब लगता है 2 यार। किलो ज्यादा था वैसे। 2 किलो इज रात में एक रात पहले 2 किलो ज्यादा था, बट हाँ एट द मैच 100 ग्राम ज्यादा था। नहीं अब बिकॉज शी यहाँ यूज्ड टू पे आता फाइट है इन ना, अ या मच हेवियर या कैटेगरी। वो 53 किलो हाँ की कैटेगरी में लड़ती थी, ना कि 50 में। तो इसलिए हर हाँ नेचुरल वेट इज 52। हाँ इसलिए वो जब शिफ्ट होकर नीचे आई तो फिर वो मुश्किल हो गई थोड़ा। नहीं, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है ना, इमोशंस को थोड़ा साइड में रख के चले, क्योंकि रूल्स इज रूल्स, तो कुछ किया नहीं जा Yeah, सकता, एंड of दैट इज course. इंटरनेशनल ओलंपिक्स। सो कुछ नहीं कर दैट्स सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। हॉकी में भी तो नहीं यही यहाँ पे। हुआ। हॉकी में भी तो हाँ हार गए हम लोग, जर्मनी से हार गए शायद। हाँ हॉकी में हाँ, हार गए हैं। अब स्पेन के साथ है शायद मुकाबला ब्रॉन्ज के लिए। देखते हाँ हैं यार, गोल्ड तो अभी तक नहीं आया। और ये पता है, हर जगह में ये मीम बहुत ज्यादा वायरल होती है ओलंपिक के वक्त कि यार हमें स्पोर्ट्स के गेम्स पीरियड ही नहीं होते थे हमारे। आपको पता है जब हम स्कूल में होते तो गेम पीरियड भी हफ्ते में एक बार होता था। जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसमें तो खास करके यही होता था, बेटा 11th-12th के बोर्ड है, तैयारी करो, ये मतलब एग्जैक्टली। क्या खेलोगे बाहर। और अब छोटे ये लेवल बोर्ड पे की देखा जाए तो हाँ, छोटे लेवल पे देखा जाए तो हाँ, बट ये है कि इंडिया की मेंटालिटी भी अच्छी नहीं है। लाइक जो पेरेंट्स हैं दे डू नॉट सपोर्ट स्पोर्ट्स, जनरली नहीं करते हैं वो इंडिया को, मतलब सपोर्ट कर नहीं करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए क्रिकेट तो को वो भी सपोर्ट एक करते बहुत हैं, बड़ा मैटर है, बाकी दूसरे स्पोर्ट्स को नहीं करते हैं। क्रिकेट को बिकॉज तो दे सी करते द हैं हाइप सपोर्ट। ना, मतलब वो हाइप को देखकर Yeah. अपना डिसीजन लेते हैं ना, दैट्स द पॉइंट। हम हम्म। उसमें कुछ कर नहीं सकते। और या इंडिया के पास जितने मेडल्स हैं उससे कई ज्यादा मेडल्स बाकी कंट्रीज ने अकेले जीत के रखे, तो उसके पीछे रीजन है ना, बिकॉज दे सपोर्ट स्पोर्ट्स, दे गिव इट मैटर। हम क्या सब ही करें। क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं यार, बस क्रिकेट। और थोड़ा सा कबड्डी को करने लगे हैं, जब कबड्डी वगैरह थोड़ा वायरल हुआ था, प्रो कबड्डी वगैरह आए हैं। फुटबॉल को भी बस सुनील छेत्री, बस इसके अलावा किसी का प्लेयर नाम नहीं पता, बाकी किसी फुटबॉलर का नाम एग्जैक्टली। नहीं पता हमें।
तो हमारे ना इंडिया में स्पोर्ट्स को लेकर ना ज्यादा, बस क्रिकेट को हटा दिया जाए तो इतनी दिलचस्पी किसी को नहीं है भाई, किसी को नहीं है। और इसी कारण फिर हमें वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ मिलता नहीं है, और फिर लोग बोलते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, मेरे माइक की वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं है? अगर थोड़ा सा कम करना हो नहीं तो नहीं, ठीक बता है ठीक दीजिए। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक तुम है। ऐसे ढीले ढीले से क्यों लग रहे हो, क्या वो नींद से उठे हो क्या अभी? नहीं नहीं, इट सो इज गए हिज तो सो पर्सनालिटी। अच्छा अच्छा, वो हाँ, ऐसा ही है क्या? अरे नहीं नहीं, अभी आई वाज खुला नहीं है, जोकिंग यार, आई वाज जोकिंग, प्लीज प्लीज अर्जुन वो आंसर अभी दे दिया खुला कर भाई। वो अभी खुला नहीं नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। हाँ मतलब आप ये कह सकते हैं कि लाइक मैं पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ ना, तो इतना ज्यादा ओपन नहीं हूँ, और हाँ हो हाँ, डर लग होगा रहा कि है। मैंने बात तो नहीं सभी से की है डरेगा तो लगभग। अर्जुन, यार नाम अर्जुन है उसका। अच्छा थोड़ा पॉलिटिकल अगर ये गया अभी हमारा डिस्कशन, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना? नहीं, कोई पहले बता दिक्कत दो। स्टार्ट तो करो। क्या ही कर सकते हैं। अरे अरे क्या अंकित भाई से पूछ रहा जबरदस्ती हूँ। मुंह से कुछ निकलवा थोड़ी लोगे जो जिसमें जानकारी नहीं है, नहीं है। हाँ तो बस ठीक ठीक है, मतलब यार मुझसे कहीं निकलवा पॉलिटिकल में सकते हो। इंटरेस्ट ही ना। अभी जैसे मैंने बजट के बारे में पूछा तो भैया ने कहा मैं बजट पढ़ता ही नहीं, तो मैं हाँ बजट के बारे में क्या बात करता। मतलब नहीं मेरे को तो बजट एस यार देखो हम्म, क्या अब क्या बात करोगे बजट के बारे में, जो है वो है। अब जो जितना टैक्स देना है देना है, मैं अपने सीए को बोलूंगा वो टैक्स बना के दे देगा। अब मैं क्या बजट के बारे में बोलूं? आई एम अच्छा अच्छा, नॉट अ वो वाला क्या फाइनेंस गाय, 12.5 राइट? और ये सब क्या? हाँ, अरे यार फाइनेंस वाला बंदा नहीं हूँ ना मैं साइंस वाला बंदा हूँ। मुझे साइंस की बात करो। बायोशाला वाले भाई साहब भी साइंस वाले हैं, अर्जुन वाले भाई साहब भी हाँ साइंस वाले हैं, और हम सभी साइंस वाले बंदे हैं। तो हम साइंस टेक्नोलॉजी रिसेंट इवेंट्स की बात कर सकते हैं, बाकी और भी कोई हाँ, बात कर सकते हैं, पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं। बांग्लादेश लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लाइक काफी सारे ऐसे पोस्ट वगैरह न्यूज़ वगैरह आ रही थी कि जो दिखाया जा रहा है कि टेम्पल्स पे हमला हो रहा है एंड इस्कॉन पे हमला हो रहा है। कुछ वीडियोस फेक हैं, कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो बेसिकली लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ गलत किया। तो वो प्रॉपर उसको इस्लामिक उस पर शिफ्ट कर दे रहे हैं कि जहाँ पे जितने भी लाइक मुस्लिम्स है वो सारे ऐसा कर रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी हैं जो वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें वो चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए कि लाइक उसे पूरी तरीके से वो नहीं कर देना चाहिए। बट हाँ ये है कि गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। मैंने तो जितना देखा मुझे इतना ही समझ में आ रहा था, लाइक दैट्स द मैं देख रहा था पॉइंट। उसको और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्सट्रीमिस्ट जो होता है या रेडिकल मूवमेंट होता है, किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज्म या रेडिकलिज्म इज़ नॉट गुड, भले वो किसी भी धर्म के लिए हो, किसी भी धर्म के अगेंस्ट में हो। एग्जैक्टली। धर्म की जहाँ पर बात आ गई ना, एक्सट्रीमिस्ट जहाँ पर लोग हुए ना कि बाकी लोगों को जो हमसे अलग हैं उनको मार दो काट दो, वो सभी इक्वली गलत हैं। सिंपल कॉमन एक लाइन का जवाब हो सकता है इसमें कि 100% गलत है, और तो इसमें कुछ और हो ही नहीं सकता। आई डोंट थिंक कोई ऐसा इंसान होगा जो उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश करेगा किसी भी प्रकार से। वहाँ पे एग्जैक्टली। 5% कोटा भी तो मिला हुआ है ना माइनॉरिटीज को, तो माइनॉरिटीज वहाँ पे जो हिंदू वगैरह हैं, क्रिश्चियन वगैरह, उनको मिला हुआ है 5%। इसी कारण वो भी चिड़े हुए थे कि यार ये कोटा भी इनको क्यों दिया जा रहा है। कुछ मैं कह रहा हूँ कुछ एक ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि सारे। प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था कैसे इसका मुझे पता नहीं है, इतना जानकारी नहीं, लेकिन ये कितना खतरनाक रूप ले लेगा कुछ भरोसा नहीं था। और आपको क्या लगता है यार, वो जो उतने लोग जो वो आप देख रहे हो, वो फोटो आ रही है बाहर अंडरगारमेंट्स लेके निकल रहा है बंदा, ये सारे क्या स्टूडेंट है? आपको लगता है ऐसा स्टूडेंट ही कर रहे हैं या फिर कुछ और ही हो रहा है वहां पे? देखिए जो जहाँ न्यूज़ पे आ आता रही है है वो ना तो यही आ रही है। कि हाँ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, वो दृश्य मैं देखता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वही सेम रिपीटेटिव चीज़ें आती हैं, वही सेम एक दूसरे के खिलाफ हिंसा वाली चीज़ आती है, और ऐसी ऐसी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली टीवी पर दिखाई जा रही हैं। और मैंने शायद 5-10 मिनट देखा होगा, मुझे किसी फैमिली मेम्बर ने दिखाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा कि क्यों, पहली बात तो क्यों दिखाया जा रहा है, ये इतना इसको ब्लर क्यों नहीं किया जा रहा, जो कि बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि लोग क्यों देख रहे हैं, क्या उनको क्या इससे क्या आनंद मिल रहा है इस चीज़ से, या क्या किस तरह का चीज़ मिल रही है जो देखने से उनको नई ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वो चीज़ है। तो ये बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्यों देखना है सबसे पहले, और टीवी वाले क्यों दिखा रहे हैं उसको रिपीटेडली सेम चीज़ को। न्यूज़ देना अलग बात है कि आप कोई चीज़ की न्यूज़ दे रहे हो, किसी चीज़ को बता रहे हो कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ, पहले जैसा होता था। और अगेन आई मे साउंड वेरी ओल्ड बट दिस इज़ एक्चुअली जो नया चल रहा है ना, इंस्टाग्राम पर भी ऐसे होता है कई बार, तो ब्लर भी नहीं किया जाता किसी आइटम को और उसको चला दिया जाता है एज इट इज़। उसका इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा बच्चों पर, वो मैं सोचता हूँ हमेशा कि किस चीज़ का इफ़ेक्ट किस पर किस तरीके से पड़ सकता है। तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि मेरे लिए वो सही नहीं है। बाकी न्यूज़ देखना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी करना, वो हर किसी का हक है, वो देखना चाहिए, और उस पर कमेंट करना ना करना वो भी अलग चीज़ है।
ऑल्सो तो देयर इज वन थिंग कि हाँ मैंने मतलब ये देखा था कि देयर इज अ वीडियो अभी ही वायरल हुई है, दैट इज अ वुमन इज रेप्ड बाय मेनी पर्संस ऑफ इस्लामिक, वो इस्लामी थे, एंड आफ्टर दैट शी इज किल्ड बाय इस्लामिक, जो उनका वो होता है उनके कुरान के हिसाब से, उसके हिसाब से वो मारी गई, एंड दैट इज कि उसे बोला गया कि ये बांग्लादेश में हुआ है, बट आफ्टर दैट ये चीज पता चली कि ये दिल्ली का वीडियो है, जो कि बहुत 12-13 साल पहले का वीडियो है, जो कि अब चलाया जा रहा है बांग्लादेशी बोल के, एंड उसमें से 4 लोग मुस्लिम थे, 2 लोग इंडियन भी थे, 2 औरतें भी शामिल थी उसमें, एंड जो वीडियो हमें दिखाया गया था दैट इज ब्लर्ड वीडियो, बट क्या कहते हैं ये बोला जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है, तो अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही तो हम हर एक वीडियो पे, हर एक सीन पे कैसे विश्वास कर लें? दैट इज नॉट द पॉइंट आई गेस एट दिस टाइम। अंकित भाई कुछ कहना चाहते नहीं हो, कुछ दोस्त, टिप्पणी? बिल्कुल भी कोई मतलब आई एम एब्जॉर्बिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी मेरे को एक्चुअल में हाँ। जानकारी भी नहीं है, और जब जानकारी नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं। जस्ट साइलेंस इट। अब आ रहा है, अब यार ये ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर भी कुछ है आपके पास आइडिया? ब्रॉडकास्ट बिल जो आ रहा है हमारे हम जैसे बंदों पे शिकंज कसना है जिनको, आपको लगता है ब्रॉडकास्ट बिल जो आएगा उससे जो फेक न्यूज जो अभी अर्जुन ने बताई वो काउंटर हो पाएगा? जो फेक न्यूज है, इसमें दो ही क्योंकि तो वो स्टेप है। पहला, अभी तो लड़ाई केवल इतनी है ना कि भाई दिखा तो दो, मतलब बाकी लड़ाई तो बाद में, अभी एक ही लड़ाई चल रही है, वो है बिल दिखा दो जरा, एग्जैक्टली। खत्म बात। अभी तो सेकंड स्टेप पे पहुंचे, अभी तुम वो दिमाग में हवा बना करके कि पता नहीं क्या आएगा कैसे आएगा, उससे लड़ते रहो, क्या फायदा? पहले भाई अभी एक ही स्टेप है, पहला स्टेप जरा पर्चा दिखा दीजिए जरा, उसके बाद अगला स्टेप रखा जाएगा। तो अभी तो केवल इतना ही है कि भाई हमको कंसीडर कर लो कि हमारा वी आर एट स्टेक। तो अगर आप हर बार हर बिल को जब पेशी करते हैं, दिखाते हैं, भाई लोगों से रिव्यूज मांगे जाते हैं, डिस्कशन होता है, तब जाकर के चीजें आगे बढ़ती हैं। यहाँ पहले ही स्टेप से कोशिश की जा रही है कि ये अगर न दिखाया जाए तो बेहतर है। तो बस उसको लेकर के लोग मतलब कि जेन्युइन रीजन है वो होने का, तो भैया दिखा दो पहले, फिर उसके बाद अगला स्टेप लिया जाएगा, बस इतना है। मतलब वो नहीं समझ पाता हूँ मैं कि लोग जब इस पे आ जाते हैं ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मैं सब खोल दिया ना तुमने, कि तो मतलब कि सबको एक एक की दी जाएगी, वो तो फिर वो दिमागी राक्षस से लड़ने वाली बात नहीं, है इस पॉइंट मेरे पे हिसाब से। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ जाती है ना। या बस यही पहला है स्टेप point। भैया, पहला स्टेप अर्जुन अभी दिखाने अर्जुन दो, थोड़ी वॉल्यूम ज्यादा आ रही है। अर्जुन थोड़ी वॉल्यूम अच्छा, ज्यादा आ रही है हाँ यहाँ पे, मैं बहुत कम मेरे कर कान में। देता हूँ। कम कर दो। तो एक ये जो मिनट। विमो भाई थे, मेघनाथ भाई, इन्होंने स्ट्रीम भी किया था, आपने देखा होगा ब्रॉडकास्ट बिल नहीं के थे, ऊपर। नहीं भाई हैं अभी। अभी कर रहे थे, मतलब कुछ दिनों अच्छा पहले कर अच्छा, रहे थे, अरे भाई मजाक ऐसा कर कह रहा रहा हूँ, हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा मजाक तो तो मैंने है। अब देखो एनर्जी यार, उठानी पड़ेगी। अब अंकित भाई ये कह रहे हैं ना कि मतलब अभी वेट करो, देखो अभी आने क्या वाला है, लेकिन अभी नहीं, मैं हम वेट क्या करने करते की हैं नहीं बोल रहा, ना 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 ना, मतलब मैंने बिल्कुल अभी नहीं बोला हमने वेट करो, मैंने बोला है कि अभी ये हम बिल्कुल सही स्टेप है कि उनसे आस्क देम कि भैया हमें दिखाइए, ये पहला जंग चल रही है और वो बिल्कुल सही चल रही है। अर्जुन तुम्हें क्या लगता है? आई गेस कि मतलब जैसा भैया ने बोला कि आप ऐसे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट नहीं कर सकते कि हाँ बंद ही कर देंगे या हमारा इंस्टाग्राम बैन कर देंगे, हम जो वीडियो डालेंगे उसको पहले देना पड़ेगा, रिव्यू होगी वो वीडियो, उसके बाद हम अपलोड करेंगे। इसमें तो ये भी बोला गया है कि जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स होंगे उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर 15 मिलियन फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स जिसके हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सबकी लिस्ट बना पाए। सो इसे ये थोड़ा पता कैसे चला? ये जो या पॉइंट तुमने बोला, ये कहाँ से पता चला? लाइक हाँ, कोई ये भाई आया है क्या? ये ये उसी का हिस्सा है, ये उसी का हिस्सा है कि ये रैंडम आया थॉट्स है। जनरेट होंगे कि ये तो ये ये विमो ये भाई मेरे जो को कर नहीं रहे I हैं, don't think- इन्होंने जो पॉइंट बना इनके के शेयर किया था, इतना पॉइंट बना के शेयर किया था कि ये फलाना डिजिटल ब्रॉडकास्टर कहलाएंगे, ये अब एक मेंबर रखना पड़ेगा जो रिव्यू करेगा आपके कमेंट कंटेंट को, ये सब पॉइंट कहाँ से आ रहे हैं फिर, अगर हमें ड्राफ्ट दिखाई नहीं गया तो? नो वन नोज, यही तो पॉइंट है, ये नहीं तो पता है हमें। फिर शेयर क्यों हो रहे थे इतने? विमो भाई ये सब इधर के कर रहे थे लोग, मैं हाँ, कहा यार सही मैंने कहीं से देखा तो था, आया होगा। मेघनाथ भी कर मैंने रहा था, देखा था। मेघनाथ हो गए, डॉक्टर मेडुसा सब कर एक रहे थे। एक पॉइंट पे मैंने देखा था, फिर मैंने उसको थोड़ा सा सर्च किया था ना, आफ्टर दैट ये पता चला कि ये ब्रॉडकास्टिंग बिल जो चीज है ये अभी नहीं आई है, ये दिसंबर मतलब बहुत टाइम पहले आई थी, एंड हाँ दैट इज पहले आए थे। फॉर ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स एंड ओटीटी। हॉटस्टार, हाँ ओटीटी के लिए था। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके क्रिएटर्स को भी डाला जा रहा है, एंड इसमें एक चीज बोली गई थी कि एक पॉडकास्ट था जिसमें ये बात हुई थी कि क्या अभी इस बार जो सरकार आई है, इस बार के जो इलेक्शंस थे इसके ऊपर सोशल मीडिया का इफेक्ट पड़ा है, सोशल मीडिया क्रिएटर्स का इफेक्ट पड़ा है। तो उसमें उन्होंने बोला हाँ डेफिनेटली फर्क पड़ा है, लोगों की मेंटालिटी में चेंज आया है, और फिर इस चीज से लिंक किया जा रहा है कि इसीलिए आ रहा है ये ब्रॉडकास्टिंग बिल में क्रिएटर्स की चीज।
तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अलग लगती है। मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ पर ऐसे विश्वास कर लेना नहीं चाहिए। जैसे कि हम मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह पे बात करते हैं कि ऐसे किसी भी गलत चीज़ पे, तो ये भी उसी पार्ट में आता है कि हमें ऐसे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, आइदर इट इज फॉर अस और नॉट। सो दैट्स इट। रवि जैसे भाई अंकित भाई ने बोला कि स्पेक्युलेट करना भी गलत है कि क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा, वो अननोन डीमन वाली बात हो गई कि क्या पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा वो सबको शेयर कर दीजिए, बता दीजिए, तो हमें भी पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से हम देखें अपना दूसरा काम या कि क्या अरे करना है आप क्या क्यों नहीं करना। देखेंगे भाई, हम देखेंगे ना। आपको तो बस जाना है अपने काम पे वापस। अरे नहीं नहीं, ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दिस इज आई रियली लाइक व्हाट आई एम डूइंग एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू लाइक व्हाट यू आर डूइंग, सो तभी हम ये कर रहे हैं, राइट? नहीं, आप तो एक्सरसाइज का बहुत खोल जरूरी है। चैनल ना। विमो भाई ने बताया था ना, लॉजिकल व्यायाम ऐसा करके कोई चैनल है, वो आप बन सकता है आपका लॉजिकल व्यायाम का। एक्सरसाइज वाला खोल बना लेना, कोई देंगे, दिक्कत नहीं होगी। उसमें भी आ उसमें तो कुछ जाएगा नहीं वो होगा बिल। यार। उसमें क्या आ जाएगा कि अब ये वाला पोज नहीं ले सकते, ये अभद्र लग रहा है। जो काम हम कर रहे हैं साइंस कम्युनिकेशन का, इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल है दूर दूर तक? कोई भी पॉलिटिकल एंगल है नहीं रिलीजन है। एंगल तो है ना, एक रिलीजन हम एंगल तो है रिलीजन ना। की बात करते ही नहीं कभी, हम तो इंसानों की बात करते हैं। बस वो नहीं समझेंगे ना, वो थोड़ा ना समझेंगे। आप तो ये देखेंगे तो भाई ये तो तो ये बाबा इस फलाने धर्म का है, इस पे तुमने कैसे कह दिया, वो वाली बात हो जाती है तो ना भैया। बस वो व्यायाम में भी कोई भी चीज़ ला देंगे, वो कहेंगे कि ये पोज जो है वो मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं इससे, ये नहीं कर सकते दूसरा कुछ करो, दूसरा कुछ लेकर आओ, योगा करो। देखिए, आप चाहे जो भी करिए, एक ना एक आदमी ऐसा होगा जो आपको कहेगा कि हाँ, इसमें ये चीज़ गलत है। सो उसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता एट द एंड, अगर होता है ऐसा देखें तो। भाई। People actually almost always they miss the point and they just start beating around the bush। वो जस्ट क्या करते हैं, उसके आसपास की बातों पे बात करते हैं। तभी तो हमारे देश में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, स्यूडो साइंस फैल रहा है, तभी तो हम ये काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। क्यों? ऐसी रील्स की तादाद भर भर कर है, भर भर कर, मतलब कम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं शायद मुझे आज 8-10 महीने होने वाले हैं काम करते हुए स्यूडो साइंस डिबंकिंग को। अंकित भाई को तो मुझसे भी बहुत पहले से कर रहे होंगे। तो इनकी तादाद बढ़ती क्यों जा रही है, कम क्यों नहीं हो रही? इसका रीज़न ये है कि लोग शायद इस चीज़ को एक इजी वे तरीका समझ लेते हैं काम करने का, कि इससे ज़्यादा अच्छे से फेमस हो जाएंगे, जल्दी व्यूज़ मिल जाएंगे, पैसा वैसा आएगा, और लोग भी मान लेते हैं कि कुछ तो होगा। तो वो सारी चीज़ें, इसीलिए वो सर्कल बैक उस पर कर रहा हूँ अच्छा जो बात भैया, शुरू में की थी। बाहर ऐसा हो रहा है क्या? लाइक मतलब जैसे हमारे इंडिया में तो ठीक है, ये इतने पॉडकास्ट पे ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है। बाहर के पॉडकास्ट में जो होता है, अगर मान लो होता होगा, तो वहां पे है ऐसे डिबंकर जो डिबंक करते हैं इन सब चीजों को? ऐसे कोई है हाँ, यूट्यूबर आपकी नजर में? बहुत हैं, बहुत बहुत सारे हैं। एक तो अभी आपने देखे? मैं भूल जाता हूँ, नाम भूल जाता हूँ मैं एक्चुअली। जो एक जस्ट थोड़ी देर में नाम याद आएगा। जो जैसे फ्लैट अर्थर्स हैं, फ्लैट अर्थर्स की संख्या विदेश में ज़्यादा है, कि वो बिल्कुल एक फ्लैट अर्थ सोसाइटी बनी हुई है कि यार दुनिया तो फ्लैट है, और ये जो जितनी भी कॉन्स्पिरेसी फैलाई गई, तो जितनी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पॉसिबल है, उन सब के लिए एक एक सोसाइटी बनी हुई है एक तरह से, जिसमें फ्लैट अर्थ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है पिछले 10 सालों में। तो उसको डिबंक करने के लिए बहुत सारे चैनल हैं। हम आई थिंक इंडिया से ज़्यादा डिबंकिंग चैनल विदेश में होंगे, और शायद ये जो तकनीक है वो आई भारत में बाहर से ही है। हमने थोड़ी इन्वेंट करी है कि ये डिबंकिंग करने वाली Exactly. चीज़। फ्लैट अर्थ को तो उन्होंने डिबंक किया था ना, प्रोफेसर करके एक चैनल है, नाम भूल रहा हूँ मैं यार, वही प्रोफेसर बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन, प्रोफेसर पता नहीं क्या डेव, नाम है। प्रोफेसर हाँ डेव, हाँ 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 उसी की बात हाँ। कर रहा था मैं। प्रोफेसर डेव एक्सप्लेन्स, वो बहुत अच्छा चैनल है। वो ये सब काम ये करते हैं बहुत टाइम से। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे चैनल हैं। ऐसे नहीं, ये Yeah. नासा का भी है, ये कौन सा मून लैंडिंग फेक थी, ठीक है। बाहर तो मैं बता रहा हूँ, एक पिज्जा गेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, किसी ने सुना है? हाँ, इतनी डार्क है कि इरशाद। मैं यहाँ पे यूट्यूब पर डिस्कस नहीं कर सकता, मैं अच्छा, यूट्यूब पर फिर डिस्कस रहने नहीं दो। कर सकता, इतनी डार्क है ये, बहुत डार्क है। और ये मुझे सेंसर करना पड़ेगा, इसे मैं बता नहीं सकता। सोच के देखो, वहां पर अब लोग इतने खाली तो नहीं बोलूंगा यार, खाली तो हर जगह लोग हैं, इतने बेरोजगारी हर जगह ही है, बट इतना बड़ा प्लान सोच लेते हैं, मतलब कि भाई ऐसा कुछ चल रहा होगा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है गवर्नमेंट और इसमें जो काम चल रहा है। फिर हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें लगता है गवर्नमेंट को, जैसे अभी हम नहीं कर रहे थे ब्रॉडकास्ट बिल को लेके, लोगों के मन में चल रहा भाई ये लेके आने वाले हैं, तो हम भी ऐसी बहुत सारी थ्योरीज बना लेते हैं और फिर उसी को डिफेंड करते हैं, उसी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को अपना वो बना लेते हैं लाइफ गोल। अभी ये फ्लैट अर्थ की बात कर रहे थे ना, फ्लैट अर्थ में मैंने कम्युनिटी में देखा था, करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं, और वो एक एनुअल कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, आपको पता होगा।
देखा हाँ। होगा, एनुअल Yes. कॉन्फ्रेंस करते हैं और सब मिलके नासा के साइंटिस्ट को चैलेंज करते हैं, आओ भाई आओ। सोच के देखो उनका एक वे- कॉन्फिडेंस। एक वीडियो भी है और वो बहुत फेमस वीडियो, आई डोंट नो कौन सा चैनल पर है, बट वो जिसमें 3 साइंटिस्ट बैठे हुए हैं एक तरफ और 3 फ्लैट अर्थर बैठे हुए हैं, और जुबिली, साइंटिस्ट के वो जुबिली पेश चैनल है, वो चैनल जुबिली करके चैनल है, वो उसमें वो डिबेट कराते हैं, शायद ऐसा कुछ है। पता नहीं कौन सा है, मेरे को ध्यान नहीं है, बट हाँ मैं आई एम वही है नॉट वही वेरी है, श्योर। हाँ हाँ। तो उन साइंटिस्ट के पेशेंस की मैं दाद देना चाहूँगा, जो कि ऐसे बेवकूफ़ाना कमेंट्स को, चीज़ों को, फैक्ट्स को, सो कॉल्ड फैक्ट्स को काउंटर कर रहे हैं, और वो बहुत प्यार से बता रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, बेस्ड ऑन माय रिसर्च ऑफ 20 इयर्स आई कैन से दिस कि ऐसा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा वीडियो है कि आपको मैं तो नहीं पूरा देख सकता उसको, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई कैसे कोई झुटला सकता है बार बार सेम चीज़, और शायद ऐसी डिबेट्स हमारे यहाँ पर हो भी नहीं सकती, पहली बात तो, क्योंकि लोगों में इतना पेशेंस है ही नहीं, अरे, मी First माई Amendment. इंक्लूडेड। हाँ, वो भी है। फर्स्ट अमेंडमेंट सबसे बड़ा हथियार है जो लोगों का है कि भाई कुछ भी बोलो, और Yeah. कुछ भी नहीं हो सकता मुझे, आई एम प्रोटेक्टेड Yeah. बाय द सिस्टम, सो सिंपल। ऑल्सो वही 2-3 साइंटिस्ट ही होते हैं जो इन चीजों को काउंटर करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम साइंटिस्ट डिनाइड इट कि हम बात ही नहीं करना चाहते, लाइक ऐसी किसी चीज पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। एंड पॉइंट ये है कि अगर किसी के अंदर कोई एक बहुत हार्ड बिलीफ बना हुआ है, तो लाइक अगर वो ऐसी चीज मानता है लाइक अर्थ इज फ्लैट, तो उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज दे आर सो मच रिजिड। हम अपनी साइंटिफिक थ्योरीज पे उतना रिजिड नहीं होंगे जितने वो उस बात पे रिजिड होंगे कि अर्थ फ्लैट है। एंड अभी लेटेस्टली एक वो हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया था फ्लैट अर्थर्स ने ये प्रूव करने के लिए कि अर्थ इज फ्लैट, बट इट कम्स आउट कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ इज राउंड। सो ये उसका वीडियो एक भी है, बहुत ही ज्यादा वीडियो था, मैंने देखा। और वो वीडियो के अंत So- में वो ये बोलता है कि अच्छा क्या आ रहा है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, क्योंकि वो आई थिंक कर्वेचर फाइंड आउट करने की बात Yeah, कर रहा था yeah, कि yeah, कर्वेचर yeah. नहीं है अर्थ का, तो Yeah. तो या इट वाज वेरी Yeah, हार्ट ब्रेकिंग फॉर दैट पर्सन। इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ अगर आप डिबेट भी करते हो ना, अगर आपने कोई पॉइंट रखा भी, कोई आर्गुमेंट अच्छा रखा भी, तो वो भी उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ तो किसी का पेपर ही दिखाओगे ना, कुछ ना किसी का डाटा ही दिखाओगे, तो फलाना साइंटिस्ट, फलाना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ही बना दोगे, नहीं भाई ये मिले हुए हैं गवर्नमेंट से, ये इसको छुपा रहे हैं भाई, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, ये भाई इल्यूमिनाटी का Yeah, हिस्सा है। exactly. तो ये ध्रुव ने भी एक वीडियो में कहा था कि वो उसका हिस्सा ही बन जाते हैं उस थ्योरी का, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का। तो आप कभी भी इनके साथ बहस नहीं कर सकते। मेरा दोस्त था खुद, मेरे ज्यादा कोई समझता ही नहीं है भाई, मैंने 7 साल पुराना दोस्त खो दिया था, जिसने वो तो ऐसी थ्योरीज लेके बैठा था और मेरे को वीडियोस भेजता रहता, दिन भर दिखाता रहता कि भाई जाइंट्स हुआ करते थे पहले, भाई हमने जाइंट्स खत्म कर दिए। वो मुझे फुटप्रिंट दिखाता था, मैं कहता ये एडोबी फोटोशॉप से आराम से बना सकता हूँ भाई ये फुटप्रिंट्स। कहता नहीं भाई ये झूठ नहीं है भाई, इतने साइंटिस्ट है इसके पीछे। वही यार लॉजिकल फैलेसी का यूज करते हुए मेरे को मनाना चाहता था कि ऐसे कंस्पिरेसी थ्योरी है। तो आप सोच सकते हो कि हमारी वही वाली बात है, ले देखे एजुकेशन सिस्टम की हालत कि भैया बंदा क्वेश्चन करना ही नहीं है। तभी तो आज रवि भाई को आना पड़ रहा है डिबंक करने के लिए, बादशाह भैया को आना पड़ रहा है डिबंक करने के लिए, क्योंकि भाई कभी क्वेश्चन करना सिखाया ही नहीं। इंसेंटिव नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन कन्वर्टिंग पीपल। मैं बार बार बोलता रहूंगा। अगर जैसे तुम्हारे दोस्त ने कहा कि क्या नाम है, मेरे को एक बात बता कि वो खोया क्यों। उसने बोला कि ये क्या नाम है, देखिए इतना बड़ा पंजा है, तो बोला ठीक है होगा होगा होगा। मैं सब कुछ कैप्चर कर लिया तूने, तू अपनी जगह पे भी खड़ा रह गया और उसको भी तूने ऑफेंड नहीं किया। मतलब मैं मानता हूँ एक्चुअली कि भाई मेरे घर का माहौल सही होना बड़ा जरूरी है। अगर मेरी माम बोलती है कि ये पर्टिकुलर चीज दिवाली के दिन कि भाई ये लॉजिकल है कि कलम जो है उसमें पूजा में रख, और क्योंकि ये तेरा इससे रोजी रोटी चलती है, तो मैं बैठ करके उससे बहस करूंगा। मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि भाई अल्टीमेट गोल क्या है। मैं बड़ा लालची बनना चाहता हूँ। बड़ा लालची क्या है कि अगर मैं या तो अपनी माँ से लड़ाई कर सकता हूँ कि हाँ एक जगह दिए ऐसे कर दिया, या फिर मैं आराम से उसके सामने रखा, हाथ जोड़े, ऊपर आया, वीडियो बनाया जो 1 लाख लोगों तक गया। क्या करूं मैं कि एक पर्टिकुलर बंदे से लड़ने के चक्कर में एक तो अपना खुद का घर का माहौल खराब करूं। और पहली बात, चाहे मेरी माँ हो और चाहे वो 1 लाख बंदे हो, मैं दोनों में से किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कोई बदलेगा। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, इसके अलावा मेरे को कुछ आता नहीं है। बस अगर मैं तो तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्त, मेरे को एक बात बता कि ये बात बोलने में तेरा क्या जा रहा था। होगा, खत्म बात। तुम दूसरी चीजों पे बात कर लेते। नहीं मैंने लड़ा नहीं उससे कभी, मैं कभी लड़ा ही नहीं उससे, मैंने कभी उससे कुछ कहा ही नहीं।
वो इसलिए वो खो गया गया क्योंकि उसको वो कन्विंस नहीं कर पा रहा था मुझे, मतलब वो कह रहा था कि भाई मान, मतलब वो तो चाहता ठीक, था कि तो मैं तू ये बोल वो प्रोपेगेट करूं, मत मैं उसके साथ मिलके प्रोपेगेट करूं इस चीज को, इसको फैलाऊं आगे, ग्रुप में हिस्सा बनूं उसका, वो सब चीजें नहीं हो पता पा रही है थी। तो तो एक फिर दिन तो तुम मैं एमवे वगैरह वाला शायद वो कर रहे होगे लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो अंकित भाई ने बोली उसी को आगे थोड़ा बढ़ाने के लिए, कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स आते हैं हमको, राइट? तो हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, बेवकूफ़ हूँ मैं पहले तो हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, जवाब नहीं दे सकता, वो बात अलग है। पर उसको लेकर मैंने Q&A किया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चन थे कि जैसे आप कर रहे हो ना यूट्यूब पर, मुझे भी करना है, पर अपनी पर्सनल सेटिंग में। मेरे को क्या है, अपने अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को कन्विंस करना है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा तुम सोचो। तो सबसे बेहतरीन जवाब जो अंकित भाई ने भी दिया वही मैं बोलूँगा कि भाई क्यों करना है, क्यों करना है तेरे को, वाई, लाइक पर्सनल। सबसे पहली बात तो कि आप छोटी छोटी लड़ाइयों में फंस के रहोगे तो अपना टाइम पहले खुद तो पढ़ ले ढंग से। टाइम बर्बाद बिल्कुल करोगे आप अपने परिवार वालों से लड़के, परिवार वालों से अपनी वो रिलेशन खराब करोगे। इसके बढ़िया 4 किताबें पढ़ो, 10 वीडियो बनाओ, इसके सबको मैं तो ये कह दिखाओ। रहा हूँ कि आर यू, मतलब मैं तो इसको इंसेंटिव और उस पे लेकर के आता हूँ सीधे कि भैया आर यू विलिंग टू पे द प्राइस। ठीक है, हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष हम्म। के लिए वो पर्टिकुलर बात, वो पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उसके बगैर नहीं रह पा रहा है। हो सकता है जैसे वो तेरा दोस्त था, उसी तरीके से कुछ लोग हो सकते हैं कि वो चाहते हैं कि नहीं, मैं नहीं, मैं अपने घर वालों से दूर हो जाऊं, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इस विचारधारा के साथ नहीं रह सकता। टोटली कूल, टोटली कूल, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। इसने चूज कर लिया ना कि हाँ, आई एम विलिंग टू पे दिस प्राइस, ठीक है। मैं अपना बता सकता हूँ खाली कि भैया आई एम नॉट विलिंग टू पे दिस प्राइस, भैया अपने को यस। और 50 काम है जो कर लेंगे। लेकिन अगर ये काम हो पा रहा है और किसी का बुरा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, काम धंधा चल जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेट तो साइंस है। डिबंकिंग उस साइंस, मेरे लिए डिबंकिंग साइंस कम्युनिकेशन की दुनिया का एक छोटा सा पार्ट है। इतना या सही है, ये एक नोट है इतनी बड़ी दुनिया का, लेकिन सिंपल या सी बहुत बात है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंपल सी ऑल्सो बात है मेरे कि हिसाब से या मैं तो ये बोलूँगा कि जैसे मैं उसको भी बोला था, और लाइव स्ट्रीम में भी ये बात होती है, कोई Q&A में भी ये बात होती है। तो आई जस्ट टोल्ड दैट गाय लाइव स्ट्रीम में, पिक योर बैटल्स, कि आप दिन में 50 लोगों को टाइम वेस्ट करने की जगह पर अपना एक बैटल चूज़ कर लीजिए कि ये बैटल हारूंगा तो मैं ज़िंदगी हार जाऊंगा, और ये बैटल जीतूंगा तो मैं ज़िंदगी जीत जाऊंगा। तो वो वाली बात है बस। सबके या अपने अपने इंसेंटिव है यार, मतलब मैं तो इंसेंटिव वाला व्यक्ति हूँ, मतलब मैं प्रिंसिपल या मॉरल वाला व्यक्ति नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मॉरल जो है वो वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से यूं बदल जाएंगे। तो वो मेरे को अभी की तारीख में मैं अपने इंसेंटिव बता सकता हूँ। कोई वो व्यक्ति बोलेगा ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि क्या ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, फिर तू आ गया ना, तू मॉरल वाला गेम खेल रहा है, तुम जो मेरे से बात कर रहा है। मॉरल नहीं खेलना है मेरे को इंसेंटिव खेलना है, वो मेरे लिए काफी है। या एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था एंड आई टोटली बिलीव कि ये चीज एकदम परफेक्ट है कि बहस उससे करनी चाहिए जिससे लाइक बहस करने से हमारा कोई फायदा हो रहा हो। हमारा कोई फायदा नहीं होगा बहस करने से। लाइक मेरे फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट था, जैसा भैया अभी रवि भैया ने बोला कि देयर इज अ पर्सन, उसने कहा कि अर्थ फ्लैट है एंड 5 मिनट तक मैंने उसकी बात सुनी थी, उसके बाद मैंने रूम छोड़ दिया था क्योंकि आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद अ पर्सन जो ये बिलीव कर रहा है कि अर्थ फ्लैट है। मैंने कहा देखो ऐसा है, आज के बाद साइंस के ऊपर मुझसे बात मत करना, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, बीए इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो डोंट टॉक टू मी अबाउट साइंस। तुम अर्थ फ्लैट और मानते हो, खेलो तुम फ्लैट कूदो मानो। गाओ, मतलब या पार्टी करो एग्जैक्टली या जरूरी है तुम्हें जैसे उस बात पे मरना जैसे भैया ने बोला कि जस्ट बोल दो होगा, तो दैट इज द पॉइंट कि ठीक है तुम मानते हो, तुम खुशी मिल रही है ना, ठीक है तो करो। बस हाँ, मुझसे इस बारे में बात मत करो क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस बारे में बात करने की, अर्थ फ्लैट है कि गोल है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वही अच्छा, चीज और है कि मैं इसको भारत ना में एक तो लेवल ऊपर, भारत बोलो में बोलो तो भैया। मैं एक कि हाँ भारत में बोलो। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है कि आप लोगों से झगड़ा करोगे ना, फर्स्ट अमेंडमेंट भी नहीं है बाहर के देशों की तरह, कि बाहर तो क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट है कि जो मैं बोलूँगा मेरी लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं प्रेसिडेंट को किसी को भी गाली दे सकता हूँ और सड़क पर, अनलेस आई एम फिजिकली हार्मिंग समबडी और वर्बली हार्मिंग समबडी इन पर्टिकुलर, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं उखाड़ सकता मेरा कुछ भी। मैं सड़क पर खड़ा होकर धरना प्रदर्शन कर सकता हूँ प्रेसिडेंट के बारे में भी। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो तुम गली के इंसान को भी नहीं बोल सकते कुछ भी कि ये गलत है वो गलत है। तो यहाँ पर तो अगर तुमने किसी से फिजिकल वर्बल फाइट करी तो ज़्यादा नुकसान होगा तुम्हारा कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। तो यहाँ पर तो एग्जैक्टली आपको सिविलाइज तरीके से बात करनी है अगर, तभी कीजिए, वो भी जो सिविलाइज तरीका है हमारा साइंस कम्युनिकेशन का। अगर आपको ज़्यादा ही कीड़ा है कि मेरे को करना ही है, तो
नहीं है तो चुपचाप बैठो और अपना काम करो, पढ़ाई करो, पैसे जमा करो, फैमिली बनाओ, बस मस्त रहो। ये या है। उससे पर बहस भैया करने का पता कोई है, मतलब नहीं है जो बात सुनने को तैयार ना हो। एग्जैक्टली अब यस। जरा इसको ना एक लेवल ऊपर ले जाओ, सोच के देखो वो जो कंस्पिरेसी बता रहा है वो तुम्हारे लिए हार्मफुल नहीं है, चलो चलो तुम सुनने के लिए मना कर दिया, बट वो उन लोगों को जो भोले भाले लोग हैं जिनके पास, जैसे तुम्हें पता चल गया कि भाई ये तो बचकानी बातें कर रहा है, उसको फंसा ना ले, तब क्या करोगे? जैसे कि वैक्सीन के लिए आ ये गए, मैं बता देता हूँ, मैं बताता एंटी हूँ। वैक्सीन आ गए भैया, उसके 5G लिए हम स्कैम लोग है ना, नहीं, उसके मैं लिए बता हम लोग हैं। मैं अपना रीजन देता हूँ। क्या ये बात उस वक्त पे मैं बस इतना क्वेश्चन पूछना कि ये बात मेरे लिए मैटर कर रही है क्या? मतलब कि तूने बोला क्या दोबारा से तू मॉरलिटी वाले गेम में आ गया ना, क्योंकि हर बंदा जिस पर्टिकुलर फील्ड में है उसके हिसाब से कुछ चीजें होनी चाहिए। दुनिया क्यों नहीं जाग रही है? दुनिया क्यों नहीं वीगन बन जाती है एक बंदे? दुनिया क्यों नहीं क्या नाम है अंतरिक्ष में जाकर के एलियंस को ढूंढ के लेकर के आती है दूसरे टाइप के बंदे? हर बंदों के चिल्ला रहे हैं बैठ करके, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। तो मैं गलत नहीं है ये काम, लेकिन जिस व्यक्ति का डायरेक्ट इंसेंटिव आ रहा है कि भैया मेरे को पता चल रहा है कि मैं अगर डॉक्टर हूं और मैं ये पर्टिकुलर काम करता हूं और इससे ये पर्टिकुलर फायदा होगा, जैसे तूने बोला दोस्त के क्या बोला था, एग्जांपल क्या दिया था कि भाई एक लेवल ऊपर सोचो, और एक लेवल ऊपर सोचने में ये सोचो कि उसकी वजह से और कुछ लोग हैं जिनका इनडायरेक्टली नुकसान हो रहा होगा। ठीक है, हो रहा है ना? और अगर ये जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चली, मैं अपने आप से पूछूंगा कि क्या ये पर्टिकुलर सारा का सारा सिस्टम मेरे पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन में आ रहा है क्या? क्योंकि ऐसा तो अभी मैं तेरे को नई इन्फॉर्मेशन दूं कि भैया दक्षिण अफ्रीका के अंदर में ये फलां ट्राइब है, उस फलां ट्राइब के अंदर में ये लोग ना भगवान ऊपर बादल के ऊपर में एक बंदा बैठा रहता है उसको मानते हैं, और इसके चक्कर में ये पड़ोसी को मार रहे हैं। अब तो क्या यहाँ से सब कुछ बेच बाज करके दक्षिण अफ्रीका जाएगा क्या? क्योंकि मैंने तो तेरे को बिल्कुल वैसा सा ही एग्जाम्पल बना करके दे दिया डोम के भैया ऐसा हो रहा है, वहां पे लोग मार रहे हैं बहुत बुरे तरीके से, छोड़ जल्दी जा अपना घर का सामान बेच और फ्लाइट कर और दक्षिण अफ्रीका जाकर के उनके बारे में रिपोर्ट कर। आ गया ना वही वाली बात कि भैया इंसेंटिव पे खेल लो, तुम्हारे जुरिडिक्शन में आ रहा है क्या? वो तो आ रहा है, अगर आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, कुछ लोगों के आएगा, तो जाओ। और लोग जाते हैं छोड़ करके सब कुछ दूसरे देश में और उस चीज को बदलने के लिए चले जाते हैं, तो जा रहे हैं। और उसी तरीके से अगर तुम्हारे लिए वो पर्टिकुलर चीज इतना मैटर कर रही है कि तुम्हारे साइकी पे असर कर रही है, तो कमरा छोड़ो, घर छोड़ो, निकलो, बदल के आओ, नहीं तो मर जाओ उस पर्टिकुलर चीज को बदलते बदलते। और नहीं है तो फिर अपना बैठ करके उस चीज पे 100% तो जो चीज तुम कर सकते हो। एग्जैक्टली मैं इसमें बस इतना मतलब मुझे ये कहना है कि अगर आपने जैसे बोला कि अगर हम उसको नहीं बदलेंगे, तो अगर हम नहीं करें तो वो आगे जाके 5-10 आदमी को और बताएगा। तो उस पॉइंट पे आई गेस हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मेरे 1 से 2 घंटे उस इंसान पर बर्बाद करने से क्या वो आगे जाके 5-10 को नहीं बताएगा? और ये बात अगले 5 मिनट में पता चल जाती है कन्वर्सेशन की कि क्या वो मेरी बात सुनेगा भी या नहीं सुनेगा। वो उससे समझ में आ जाता है। तो आई गेस कि उस पर समय बर्बाद करने को मतलब, क्योंकि मेरे 1 घंटे बर्बाद करने के बाद भी 1 घंटे बाद अगर वो किसी और से कॉल पे बात करेगा तो वो चीज़ बता देगा। सो आई हैव नॉट इन हैव कंट्रोल कि मैं उसको कर सकूँ। तो आई गेस टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब जरा सोच के देखो, ये उल्टा अप्लाई हम पे नहीं हो सकता? जैसे हम लोग डिबंक करते हैं, अब हम डिबंक कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि जिस बंदे के माइंड में ऑलरेडी ये बैठी हुई है बात, मान लो कोई चीज मान के बैठा है, मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई सूडो साइंटिफिक चीज है, हम यहाँ ट्राई तो कर रहे हैं, बट इसकी क्या गारंटी कि वो माइंड उसका चेंज ही हो जाएगा? जैसे कंस्पिरेसी थ्योरी चेंज नहीं होने को तैयार नहीं है वो थ्योरिस्ट, वैसे क्या पता ये बंदा भी चेंज ना होने को तैयार हो। कोई व्हाई गारंटी डज नहीं इट है। मैटर टू कोई बी? मेरे को गारंटी मैटर नहीं क्यों है। करना है? या मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए मैटर ही क्यों कर रहा है? मेरे 2 सेकंड फालतू चले गए ये बात सोचने में, और ये सोच करके बैठूं कि ये जो 1 लाख लोग हैं या ये जो कमेंट कर रहे हैं इनका दिमाग बदला कि नहीं बदला। मेरा है नहीं इंसेंटिव। मेरे को, मैंने वीडियो बना दिया, अगर उसके बाद मैं 1 मिनट भी इसके बारे में सोच रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अगली वीडियो के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। समझ रहा है कि मेरी एक मैं एक तरीके से कुछ लूज कर रहा हूँ अगर मैं उस वक्त बैठ करके ये यस। सोचूं कि ये बंदा बदला कि नहीं बदला, जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। वो बदले तब भी मेरा कंट्रोल नहीं, ना बदले तब भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं। जब दोनों ही चीजों में मैं बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट हूँ उस व्यक्ति के लिए, तो मैं क्यों अपने 5 सेकंड बैठ करके इस आइडिया को भी एंटरटेन करूं कि ये बदला है कि नहीं बदला है? अगर, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ये करना चाहिए, जिसके लिए मैटर कर रहा है वो फिर कमरा छोड़े ना, निकल करके जाए, उस बंदे का एड्रेस ढूंढे, उसका गिरेबान पकड़े, पूछे, चरण पढ़े, कुछ भी करे। क्योंकि अगर तुम्हारे लिए वो बंदा इतना मैटर कर रहा है तो निकलो फिर घर से, और नहीं कर रहा है तो फिर सोच भी क्यों रहे हो उसके बारे में? इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक सिंपल एनालॉजी के थ्रू कि मेरी एक सब्जी की दुकान है, मैं सब्जी बेच रहा हूँ, मेरा काम है सब्जी बेचना, अच्छी सब्जी बेचना जो लोग ख़रीदना चाहते हैं। मेरे अगेन जो उन्होंने बोला भाई साहब ने कि मेरे कोई कंट्रोल नहीं है दूसरे इंसान पर कि वो मेरी सब्ज़ी खरीदेगा कि नहीं, और मैं ये सोच कर परेशान नहीं हो सकता कि वो इंसान मेरे सब्ज़ी, मेरे टमाटर क्यों नहीं खरीद रहा। भाई सभी लोग मेरे टमाटर क्यों नहीं खरीद रहे, कुछ 2-4 लोग ही आकर क्यों खरीद रहे हैं? तो वही सेम एनालॉजी है, जैसे सब्जी वाला नहीं सोचता ऐसे कंटेंट क्रिएटर भी सब्जी वाले की तरह ही है।
वो नहीं सोचेगा, वो अब देखेगा कि मैं नई सब्जी कैसे लाऊं, अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, अपना काम कैसे और अच्छा करूं। खरीदना ना खरीदना सामने वाले पर निर्भर करता है। तो हमारा सामान भी जो हम बेच रहे हैं डेली बेसिस पर, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो हमारे हाथ में नहीं है कभी भी। और मैं वो एक सामने और वाले के इंसेंटिव हाथ में बता है। देता हूँ कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा क्या कमेंट कर रहा है, क्योंकि मैं देखता भी नहीं हूँ। लेकिन अब वो मैंने एक नई रील देखी, वो मसूरी भाई साहब बोल रहे हैं, मतलब जो सीईओ हैं तो उनको मौसेरी मसूरी बोलता हूँ। खैर, तो वो बोल रहे हैं कि भैया कमेंट वगैरह से इंटरेक्ट करो तो रीच बढ़ेगी। मन मार करके करेंगे भैया, लाओ कर दें, लाइक कर दें, उनके किसी पे कुछ हल्का फुल्का सा बोल दें। मतलब मैं कौन है पहुंचना चाह रहा कौन हूँ है मैं वहां मसूरी भाई साहब? तक। सीईओ इंस्टाग्राम के ओ अच्छा ओ। अच्छा, ओके ओके, ओ सॉरी। मौसेरी। नहीं, नोटिफिकेशन वही आया चीज भाई है उनको, कि हाँ या मॉर्निंग वगैरह। हाँ, अंकित भैया के वीडियो के नीचे आप जाकर चेक करिए, रवि सर के, मेरे वीडियो के नीचे, हर वीडियो के नीचे हजारों गलत कमेंट रहते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि देखिए मैक्सिमम लोग जिनके पास भी वीडियोस पहुंचती हैं डिबंकिंग की भैया लोग की, एंड वो सारे लोग वही होते हैं जिनका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होता है। और हमने ये वीडियो सोच के बनाई भी नहीं है कि उनका बिलीफ टूट जाए, क्योंकि वो हमारे चाहने से होगा नहीं, तो हम उस पर कुछ कर नहीं सकते। कमेंट्स तो लोग करेंगे। मेरा थोड़ा सा वो अलग ओपिनियन है, हल्का सा। मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, फिजिकली इम्पॉसिबल है हर कमेंट का रिप्लाई करना। एक टाइम पर करा करता था, मैं हर किसी को रिप्लाई करता था जब पॉसिबल था। अब फिजिकली इम्पॉसिबल है तो मैं तो भी हर कमेंट पढ़ता हूँ। पढ़ता क्यों? तो क्योंकि मुझे इस एक डेमोग्राफिक का नज़रिया समझने में मदद मिलती है। मेरे को अपना कंटेंट क्रिएशन करने में मदद मिलती है कि मैं किस तरह से अपना क्राफ्ट चेंज करूं, अपना बोलने का तरीका चेंज करूं, शायद इससे कुछ और बेहतर मैं कर सकूं। बस उस तो लिहाज आ से मैं गया ना, 1 कंटेंट to पे 1 पढ़। इंसेंटिव आ गया। तो ये हाँ मेरे को बस तो बस। मतलब इतना चमका हुआ है ना 1 to 1 इंसेंटिव वाला, कि ये जैसे ही लोग एक कदम आगे बढ़ करके हवा में बातें करने लगते हैं ना कि क्या होगा, क्या बदलेगा, क्या समाज में हमारा, अरे भैया ये बातें लफासी वाली हैं। मतलब कि अगर तुम 1 to 1 वाला रिलेशनशिप आता है किसी पर्टिकुलर चीज में, मैं उसको कर लेता हूँ, नहीं आता है छोड़ देता हूँ। नहीं, गलतफहमी या पालनी भी नहीं चाहिए। ये गलतफहमी है बहुत बड़ी, और हमें पालनी भी नहीं चाहिए। हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बात तो। कोई भी हम में से जो हम सोचे कि हम कोई चेंज ला सकते हैं, हम किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं ला सकते। अभी एक रिसेंट पॉडकास्ट में मैंने ओपनिंग लाइन ही यही कही थी कि कभी मत सोच लेना कि मेरे वीडियोस से या पॉडकास्ट से कोई चेंज आएगा। मेरे वीडियोस से या किसी के भी वीडियो से फॉर दैट मैटर, एक चीज़ होगी कि लोग सोचना शायद शुरू कर देंगे, कुछ लोग बात करना शुरू कर देंगे। बस यही मैं चाहता हूँ, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दावली भी इतनी मैक्सिमम। ऐसी है ना हमारी कि वो हो सकता है कि थोड़ा गलत चला जाए। कि रवि भाई ये नहीं कह रहे हैं कि चेंज नहीं आएगा, तो ये नहीं कह रहे हैं असल में कि अरे नहीं आएगा, कोई नहीं बदलेगा, कोई नहीं। वो हाँ कह रहे हैं कि हाँ भैया वो कि अब वो ज्यूरिडिक्शन में ही नहीं है ना, मतलब कि तुम वो चला गया, हाँ। वो एक बार चला गया, वो धीरे धीरे सीप इन होगा। क्या नाम है, क्या होगा उसके अंदर में, किस, वो इतना ज्यादा वेरिएबल है वहां पे, इतने ज्यादा वेरिएबल्स इकट्ठे मतलब कि एग्जिस्ट करते हैं। उसको तुम उसके बारे में जिसका इंसेंटिव है, जो बैठ करके रिसर्च पेपर लिखना चाह रहा है कि आखिर डिबंकिंग वीडियो देख करके कितने लोग अपने ओपिनियन चेंज करते हैं, लेट अस गो, लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चनर क्रिएट करते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं, ये बंदे के लिए ठीक है ये काम, क्योंकि इसका अगेन 1 to 1 इंसेंटिव क्रिएट हो गया। दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि इसको क्यों फर्क पड़ रहा है, नहीं, इसको पढ़ना चाहिए, इस बंदे को फर्क पड़ना चाहिए। रवि भाई को नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि उनके जो बोले गए वीडियोस हैं उनसे जाकर के कितने लोग जो है बदल रहे हैं। उनका खुद का नुकसान होगा मेरे ख्याल से। मतलब अपने पे भी मैं सेम चीज अप्लाई करता हूँ कि अगर वो उस वक्त ये बैठ करके सोच रहे हैं कि कौन बदला कौन नहीं बदला, मतलब वो अगली वीडियो की तैयारी नहीं कर रहे। बस खत्म। सही बात है। या थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बदलेगा ही नहीं कुछ। जो रेट ऑफ चेंज है वो स्लो है, बट चेंज आएगा ज़रूर। वरना तो हम अगर ये सोच के बैठ जाएं कि कुछ नहीं बदलेगा तो हम बना क्यों रहे हैं, हम पागल थोड़ी ना है। रेट ऑफ चेंज है, स्लो है, आएगा ज़रूर, पर हमारे वीडियोस से अलोन नहीं आएगा। ये मुझे एक खुशफहमी गलतफहमी नहीं है, ये बोल रहा हूँ। एकदम से सब चुप हो गए। अर्जुन इंसेंटिव रूल्स भैया, मैं दोबारा से समअप कर रहा हूँ सब चीजों को। मोरालिटी समय और वक्त के हिसाब से बदल जाती है, इंसेंटिव नहीं बदलता है। तो मैं तो इंसेंटिव पे काम कर रहा हूँ, मतलब समअप करने के लिए पिछले 10-15 मिनट। अगर अंकित भाई की बायोपिक बनी तो उसका नाम इंसेंटिव ही होगा, पक्का कह रहा हूँ। आप ना इंसेंटिव वर्ड बहुत यूज करते हो, मैंने देखा है पॉडकास्ट के अंदर। अगर मैं आपको दिखा दूंगा बहुत सारे कोई भी आइडिया वगैरह काट के मैं ना पूरे को कंपाइलेशन बनाऊंगा कितनी बार आपने इंसेंटिव बोला है। किसी आइडिया की खूबसूरती इस चीज में नहीं है कि वो, या किसी भी एक्सप्लेनेशन की या किसी भी थ्योरी की खूबसूरती इसमें नहीं है कि वो एक थ्योरी है, एक चीज को एक्सप्लेन कर रही है, एक थ्योरी है, एक चीज को एक्सप्लेन कर रही है। सबसे खूबसूरत थ्योरीज वो हैं जो हैं एक और एक्सप्लेन करती हैं जहान।
वो हैं सबसे बेहतरीन खूबसूरत आइडियाज, एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज के वो, क्योंकि हम हमेशा देखोगे कि कम से कम चीजों में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, चाहे लोग वो इक्वेशन ऑफ मोशन से आगे बढ़े एक कदम तो भैया कि और चीजें इसके अंदर में इंकैप्सुलेट होनी चाहिए, इसके अंदर में टाइम भी, मतलब कि वो स्पेस टाइम को भी इनकॉर्पोरेट कर दो, और ज्यादा हमने एक्सप्लेनेशन क्रिएट की। और मतलब बहुत चीजें, मतलब इसका एग्जांपल देता हूँ, चलो मैं चीजें अपने हायर पोटेंशियल से अपने लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद चली जाती हैं, ये एक एक्सप्लेनेशन है। अब देखो ये क्या क्या नहीं एक्सप्लेन करता है। मेरा सांस लेना, बाहर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर कम, अपने आप चला जाएगा। यहाँ वोल्टेज पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ वोल्टेज पोटेंशियल कम, इलेक्ट्रॉन अपने आप चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ MGH ज्यादा, यहाँ MGH कम, अगर पहाड़ हटा दिया जाए तो बंदा अपने आप नीचे की तरफ गिर जाएगा। तुम्हारे मतलब तुम बस सोचते रह जाओ। या मेरी केमिस्ट्री के अंदर में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं कि गिब्स फ्री रिएक्शन डेल्टा G माइनस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि पहले ज्यादा है अब कम है, क्या नाम है, ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगी क्योंकि इसका डेल्टा G नेगेटिव है, थोड़ा सा बस उसके अंदर में शुरुआती एनर्जी अगर दे दोगे तो। मतलब ये एक एक्सप्लेनेशन, इतनी सी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के मेरे बॉडी के अंदर में जहां प्रेशर, मेरे पानी ऊपर कैसे जा रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट ऊपर कम है, नीचे प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है तो पानी ऊपर की तरफ चला है। देख लो एक आइडिया है कि चीजें अपने हायर पोटेंशियल से अपने लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद चली जाती हैं। ये एक है स्टेटमेंट, और ये क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो वही इंसेंटिव भी उन चुनिंदा एक्सप्लेनेशन में से एक है जो मेरे लिए बहुत सारी चीजें खोलता है, बहुत सारे आइडियाज को कोलैप्स करवा देता है कि मेरे को इनके लिए अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी इंसेंटिव है, ये भी इंसेंटिव है, ये भी इंसेंटिव है। तो इसलिए वो मेरे लाइफ में एक सेंट्रल की तरह, उसकी तरह काम करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो चीज़ है ना, ये जो बोली ना अंकित भाई ने, उसको अलग से डालना ज़रूर, कि ये बहुत अच्छी चीज़ बोली है और हाँ। इट्स वर्थ इन गोल्ड एक्चुअली, क्योंकि दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स जो भाई ने बोली है ना, कि इफ़ यू थिंक ऑफ इट एवरीथिंग इज़ लाइक दैट, राइट। अगर इंसेंटिव नहीं होगा तुम सुबह उठोगे ही नहीं, बोलोगे कि क्या करना उठ के, मर जाए बेहतर है, exactly. या कुछ वीडियो नहीं बनाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लाइफ इज़ इंसेंटिव एक्चुअली इफ़ यू थिंक ऑफ इट। तो सारी चीजों को इंसेंटिव के लेंस से देखो आप, हाँ आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ यहाँ इंसेंटिव है। अर्जुन का भी इंसेंटिव देखते था हैं। तभी आया वो यहाँ पे आज। देखते हैं हम, देखते हैं। अर्जुन कैसा लगा? Already- पहली हाँ। पहली मुलाकात हमारे साथ, पहला ग्रुप पॉडकास्ट, कैसा लग रहा अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली, आई गेस दिस इज द थिंग दैट आई एक्चुअली वांट, कि आइडियाज शेयर हों। एंड मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मेन मोटिव ही यही था आई गेस, कि मुझे मल्टीपल लोगों से बात करके मल्टीपल आइडियाज जानने थे, लाइक बाकी लोग कैसा सोचते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी ही सोच में घुसे रहेंगे तो आप कभी भी इस बात को नहीं जान पाएंगे कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ गलत है या सही है। क्या पता अगर हम उसी में घुसे रहेंगे तो हमें लगेगा कि मैं जो सही है। मैंने जैसे अभी मेरे वीडियो पे कल ही एक कमेंट आया था कि बेसिकली इंस्टाग्राम ने उस कमेंट को हिडन कर दिया था क्योंकि उसमें गाली लिखी हुई थी। सो बेसिकली उसने लिखा था डैश, मैंने बाकी सारी वीडियोस तेरी देखी, तू हमेशा हिंदुओं पे ही बोलता है। मैं कहा भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं तो नॉर्मल जो बात हो रही है उस पे बात कर रहा हूँ, लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि दोस्त ओके ठीक है। ये कमेंट उसने 100 और अकाउंट्स पर किया है। तो और प्लीज टेक इट एज कॉम्प्लीमेंट कि वो तेरे हाँ। आर्गुमेंट, तेरी बातों में Yes. कोई फ्लॉ नहीं निकाल पाया, तो उसने कहा कि उस पे भी बोल, उस पे भी बोल। एग्जैक्टली। Yes. अभी उनके जो उनकी अदीरा के साथ जो मैंने एक पॉडकास्ट किया था उनके साथ, तो उसमें नीचे उनकी रील पे एक कमेंट था कि इनको बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि ये मुस्लिम है। मतलब कैसे, क्यों, उसने क्यों बोल दिया मुझे पता ही नहीं है। मतलब मैंने तो उस कमेंट को इग्नोर किया ऑब्वियसली, बट हाँ उन्होंने रिप्लाई किया था फिर कल रात में। फिर वो लगभग 9 से 10 कमेंट्स पे गया, रिप्लाई टू रिप्लाई, रिप्लाई टू रिप्लाई। उसमें उन्होंने कहा तुम्हारा नाम अदीरा है जो कि मुस्लिम नेम है। फिर उस पर उन्होंने बात करी फिर कि तुम कैसे मान सकते हो अगर तुम गलत हुए तो। मैं कहा इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली इसको वही कहा ना, नहीं, जब अदीरा के आदमी साथ- खाली बैठा रहता है तो कुछ भी आता रहता है दिमाग। पता है थोड़ा सा मैं टेंजेंट अलग पकड़ूंगा। अभी ना जब हम लोग कनेक्ट नहीं हुए थे, जब अंकित भाई और मैं बात कर रहे थे, तो अंकित भाई बता रहे थे सी शिफ्ट की बात कर रहे थे कि जो रात में काम करते हैं उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है, या फिर हो सकता है क्या उनकी लॉन्ग टर्म में कोई मेंटल हेल्थ पे असर आए जो रात में काम करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से उनकी बॉडी नहीं जा रही है। तो जो ये लोग होते हैं, पुलिस वाले लोग होते हैं, जो पुलिस में काम करते हैं, जैसे भैया के भी हैं पापा, तो यार इन लोगों की तो वर्क लाइफ बैलेंस तो कुछ होती ही नहीं है।
तो गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं इनकी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए? लाइक वर्क इनका लाइफ क्योंकि मेरी एक बैलेंस फ्रेंड उसके खुद लिए है। है जो 10 लाख से ऊपर कमा रहा है, मतलब ये शब्दावली ना, जिसके घर में आटा नहीं है उसके लिए ये शब्दावली बकैती है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि उसके घर में 3 बच्चे हैं, तीनों को स्कूल भेजना है, उसको सब चीजें करनी है, उसके लिए मैटर, ये वर्क लाइफ का शब्द ही ऑब्सोलीट है उन लोगों के लिए। मतलब अब तो नहीं है मेरे पिताजी के लिए, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की होगी तो उनके लिए वो अब बकैती है, वो बड़े लोगों की लफासी है वो, क्योंकि वो भाई घर में 3 बच्चों को खाना खिलाना है, 5 बंदों की फैमिली है, एक बंदा कमाने वाला है, इसके अंदर में क्या वर्क और क्या लाइफ, इसके अंदर में है कि सर्वाइव है। यहाँ पर इसके जो ऑपोजिट में शब्द बैठा है वो सर्वाइवर बैठा है, कि सर्वाइव करना है। तो ये हमारे लिए है, हमारे लिए चलेगा वर्क लाइफ। अरे वाह, मेडिटेशन करते हैं आप सुबह उठ करके, भूत होते हैं, एलियन पे विश्वास कर, ये हमारे चोचले हैं, ये उनके लिए नहीं है। लेकिन भैया पुलिस के लिए फिर क्या कुछ हो नहीं सकता? लाइक वो भी तो इंसान है यार। मतलब मेरी एक फ्रेंड खुद है, तो वो बताती है कि यार रात के 12 बजे मैं सोई हुई हूँ, मेरी तबीयत पूरी तरीके से टूटी हुई है, बुखार हो रखा है, और कोई केस हो गया कि भाई किसी और स्टेट जाना है, 4 स्टेट छोड़ के पार करके जाना है उसको पकड़ने के लिए, और उसको जाना पड़ रहा है। वो सो नहीं सकती है, उसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में बने रहना है, बहुत बुरी हालत हो रखी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है बेटा 2 दिन की छुट्टी ले ले, जा सो जा। तो यार उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो जाती है। अभी कॉर्पोरेट लॉयर्स नहीं कह रहा हूँ, आईटी जो वर्कर्स हैं जो कर्नाटक में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बैंगलोर में कि भाई 14-14 घंटे की शिफ्ट कैसे करेंगे? अभी 14 घंटे का एक रूल आ रहा है कि 14 घंटे आईटी कंपनी वालों को काम करना पड़ेगा। सोच के देखो, 14 घंटे बंदा काम करता है, 2 घंटे बंदा उसकी तैयारी में लगेगा, ठीक है, आना जाना हो गया, फिर 8 घंटे की उसको नींद भी चाहिए, फिर बाकी जिंदगी कहाँ गई उसकी? देखिए आई गेस आईटी वाला फैक्टर तो नहीं, बट मैं अगर आप पुलिस वाला की बात कर रहे हैं, पुलिस वाले फैक्टर की, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आप आर्मी को फिर क्या कहेंगे? उनके लिए तो ये भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि अगर आपने पुलिस ज्वाइन की है, तो जैसे कि होता है कि आपने अपने माइंड को बना के किया होगा कि मैं अपने जहाँ पर भी मैं ड्यूटी करूंगा उसके लिए 24/7 अवेलेबल रहूंगा। एंड दैट इज द पॉइंट कि पुलिस का जो मोटो होता है वो शायद यही होता है कि हमें हमेशा अवेलेबल रहना होगा जब भी हमारी जरूरत होती है। और मैं सो तो इसको और तुम्हारा दोस्त या इंसेंटिव उस व्यक्ति के लिए, इंसेंटिव या उसकी एग्जैक्टली। मैं अपनी नींद खराब करके अगर अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, खत्म बात। वो उसके लिए वो है, वो क्या नाम है कि लेन देन का तरीका है कि भाई किसी बेहतरीन कंट्री, लग्जमबर्ग के अंदर में, कोई भी ऐसी कंट्री जिसकी मतलब कि जीपीटी पर कैपिटा खतरनाक हो, उसके अंदर में तुम किसी व्यक्ति को तैयार नहीं कर पाओगे जब तक तुम उसे अच्छा खासा अमाउंट नहीं देते ऐसे काम के लिए। तुम जानते हो ना, बाहर में जो लोग सैनिटरी वगैरह का काम करते हैं, वो लोगों को इंडिया के कंपैरेटिवली कितना बेहतरीन पैसा मिलता है, क्योंकि वो भाई एग्जैक्टली। जो वो सीधे बिडिंग पे आ गई, वो खुल गया, वो वहां का ईबे है कि भैया खुल गया है, कौन व्यक्ति तैयार है ये पर्टिकुलर काम करने के लिए, बिडिंग चलेगी, फिर उस पर्टिकुलर बिडिंग के अंदर में उसको एक्चुअल में उतना प्राइस मिलेगा कि क्या नाम है। यहाँ पर इंडिया के अंदर में आप देखें, सरकारी महकमे में सरकारी नौकर होते हैं, लेकिन जैसे ये मानसून का जो इस वक्त का मौसम आ रहा है, इस वक्त एक्चुअल में लोगों को पकड़ा जाता है कि दारू पिलाई जाती है कि जा जाकर के ये ह्यूमन स्कैवेंजिंग, मतलब कि निकाल करके सारा गाद जो है वो बाहर निकाल करके रख, और मरते हैं हर बार मानसून के सीजन में, आपको लोग मरते हुए नजर आएंगे। तो अगर बात हो रही है कि पॉलिसी के लेवल पे, तो पॉलिसी के लेवल पे भाई थोड़ी सी रिसर्च देखो, रिसर्च इस तरीके से देखी जा सकती है कि भैया कि क्या लगता है कि हम कितना पुश कर सकते हैं, क्योंकि काम तो जरूरी है, कितना पुश कर सकते हैं, कैसे कि आपने बंदे को अगर 12 घंटे की ड्यूटी कराई है, तो क्या ये तरीका बेहतर है कि उसको बार बार ही नाइट की ड्यूटी दी जाए, ताकि क्या हो जाए, क्या नाम है कि उसका सर्केडियन रिदम शिफ्ट ही हो जाए और वो उसके लिए बेटर ऑप्शन हो, या 12 घंटे की ड्यूटी दी जाए फिर 24 घंटे का रेस्ट दिया जाए ताकि बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होने की संभावना हो। ये एक तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका कि भैया, लेकिन ये इसमें और फैक्टर आएंगे कि बंदा पूरी जिंदगी रात को काम तो नहीं कर सकता भैया, दिन के अंदर में चीजें और काम भी करने होते उसको घर के, तो वो फिर पॉलिसी के लेवल पर विज्ञान के अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख करके ये चीज डिसाइड की जा सकती है उस लेवल पे। लेकिन जहां तक बात है ये वाली, तो वो तो भाई बंदा ये देखेगा ना कि हाँ, मैं अगर अपना गांव छोड़ करके शहर में जाकर के या आर्मी में जाकर के फला जॉब करता हूँ, तो मेरे घर पे पीछे मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे, मेरे माँ बाप, इनका रहन सहन और खाना इज्जत से चल जाएगा अगर मैं आर्मी में जा रहा हूँ तो उसके लिए वो डायरेक्ट वन इंसेंटिव वाली बात आ रही है इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो। और ऐसा होता भी है विदेश में, तो जैसा आप बता रहे हो यही होता है, 14 डेज इन 14 डेज आउट ऐसा होता है, या 3 डेज इन 3 डेज आउट ऐसा होता है, बिल्कुल वही चीज़ होती है एग्जैक्टली। और लोग देयर इज़ अ थिंग जो होती है राइट टू रिफ्यूज़, कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं लग रही है अपने
पसंद की, या मुझे लग रहा है कि इसमें मेरी ज़िंदगी को या किसी प्रकार से मुझे नुकसान हो सकता है, तो आई हैव अ राइट टू रिफ्यूज़। जो हमारे लैब में भी हुआ करता था सबसे पहले, जब मैं पीएचडी का काम करने गया था, तो सबसे पहला जो एथिक्स का पेपर होता है उसमें होता था कि अगर ऐसा कोई केमिकल हो जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ के साथ कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर सकता है, तो आप कह सकते हो कि मुझे नहीं करना जी, भाड़ में गई पीएचडी। न्यू इन्फॉर्मेशन। भारत में ऐसा नहीं होता है। या ऑल्सो आपका मुझे सुपरवाइजर हाँ या आपका क्या सुपरवाइजर आपको बोल रहा है कि ये ऐसा कर, ये रिएक्टर को ठीक कर दे यहाँ पर जाकर, क्योंकि ये हाई प्रेशर रिएक्टर है। बोल कि नहीं करूँगा, हो सकता है मर जाऊँ मैं, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टर है, मर सकता हूँ मैं, लीक हो गई तो मैं तो उड़ जाऊंगा सीधे। तो शायद इंडिया इस जगह पर लैग कर जाता है, आई गेस। शायद नहीं, अरे यहाँ वही है ना कि वो इसको मैं बराबर देखते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडी वाला सीन था ना कि इंडिया में अगर कोई बंदा जा रहा है कि कंप्लेंट लिखवाने के लिए कि मेरे को काला बोल दिया है, तो फिर वो बंदा मतलब क्या करेगा, वो हंसेगा, बोलेगा कि यहाँ मर्डर चल रहा है, यहाँ रेप चल रहा है, यहाँ पर डकैती चल रही है, तेरे को इस बात की। और बाहर के कंटेक्स्ट में ठीक है, बाहर वो चलता है कि हम यू कैन नॉट बी रेसिस्ट, और वहां पर ये बढ़िया से वो करेंगे, एंटरटेन करेंगे इस व्यक्ति को। वहां पे कि मेरे को दिक्कत ही काला यही बोल चीज दिया थी, कि एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब लेकिन वो पार पाना पड़ेगा ना पहले बेसिक लेवल वाले, कि भैया पहले मर्डर और ये तो देख लो पहले, तब जाकर के तुम। अभिषेक उपमन्यु का ही सेट था ये वाला स्टैंड अप कॉमेडी का। ऑल्सो मेरे क्वेश्चन भी है, और आई गेस मुझे ऐसा लगता भी है कि लाइक आपने सर्केडियम रिदम की बात करें, तो सर्केडियम रिदम के मतलब उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता है कि 8 घंटे की नींद ही जरूरी है। लाइक मेरे हिसाब से इंसान की बॉडी जितनी नींद के लिए, लाइक अगर वो 6 घंटे के लिए अडेप्ट हो गया है, तो वो 6 घंटे में अपना काम कर लेगा, उसमें उतनी एफिशिएंसी दे पाएगा। तो क्या ये क्या सही है, गलत है? आई डोंट नो। देखो दोस्तों, मैं तो ये जो दो तरीके की स्टडी है, पहला पॉपुलेशन के लेवल पे है ना, पॉपुलेशन उठाओगे तुम, देखोगे कि क्योंकि जब भी बनेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनेगा, कि लोग तुम्हें मिलेंगे 4 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक में मिल जाएंगे, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 8-9 घंटे लोग ज्यादातर लोग मिलेंगे, कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर में ज्यादातर लोग यहाँ मिल रहे हैं। और फिर लोग इसका कोरिलेशन देखने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर में भी बहुत तरीके की स्टडीज, एक भाई ऐसी स्टडीज शायद ही कहूंगी, ये पूछने वाली स्टडीज ज्यादा होती हैं कि भैया बताइए कि आप अपने पुराने 10 साल पहले कि आपकी क्या कैसी आपकी दिनचर्या होती थी, और उसके हिसाब से अब आपको किस तरीके की बीमारियां पेश आ रही हैं, तो लोग उस डाटा को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। एक इस तरीके की स्टडी होती है। एक स्टडी क्या हो सकती है कि तुम बैठ करके चूहे को एक्चुअल में नहीं सोने दे रहे हो, और देख रहे हो कि क्या फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एमआरएनए, कौन से एमआरएनए जो हाइपर एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से एमआरएनए कम, कि इतने मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के तुम स्टडी कर रहे हो। एक हो सकती है कि जो बंदा ही उठा लिया तुमने, कि भैया देखा कि ये एक आउटलायर केस है, कि इसके कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, कि इसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई। अभी इस इंसोम्निया की प्रॉब्लम की वजह से इसको क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं इस बंदे के अंदर में, चलो इसके लेवल पे एनालाइज करते हो। तो इतनी अलग अलग स्टडीज से फिर हम मेटा स्टडी होगी फिर, और उसके बेसिस पर कुछ कंसेंसस ड्रॉ होंगे कि अच्छा, हमने देखा है कि आमूमन इंसान अगर 7 से 8 घंटे नींद लेता है तो वो कंपैरेटिवली सेफ जोन में है। तो ये इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ एक मतलब पीक सी बनती हुई सी नजर आती है। रवि भाई और क्योंकि उससे रिलेटेड है उनका, तो वो और अच्छे से मतलब बता पाएंगे। या मैं अगर एक चीज, हाँ आपने तो मैं बिल्कुल यही सही खोल के रख दी स्टडीज को, बिल्कुल। ऑल्सो मैं अगर अपना बताऊं, तो मैं अभी मतलब जो 2 महीने मैंने अपनी छुट्टी बिताई है अपने घर पे, तो उस पे मेरा जो रूटीन है, इट इज लाइक कि मैं सुबह 6 बजे सो रहा हूँ या 7 बजे सो रहा हूँ, और मैं फिर 2 बजे उठ रहा हूँ, और फिर खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद रात में फिर मैं 6 बजे सोऊंगा। सो काफी टाइम मैंने ये किया, फिर काफी टाइम ये कि मैं 12 बजे रात में सो जा रहा हूँ और मैं 4 बजे उठ जा रहा हूँ, अपने आप नींद खुल जा रही है। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, एंड इसके अंदर में मुझे प्रॉब्लम ये ऐसा है ना कि कुछ 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है ना दोस्त। अब कि आज तुमने नींद ली और परसों तुम्हें खांसी आ जाएगी, नहीं है ना। ये ऐसे हैं कि पता नहीं बाद में जाकर के किस फॉर्म में अपने आप को शो करेंगे। जैसे इसका सबसे कॉमन एग्जांपल, बच्चा देखा है ना, बच्चा 16-16 घंटे सोता रहता है, छोटा सा बच्चा 16-16 घंटे सोता है। और फिर किस तरीके से जो हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और इस वक्त क्योंकि आप तो मतलब कि बिल्कुल अपने प्राइम एज में है, तो आपको जो भी आप बुरी हरकत करेंगे इस वक्त, दारू पीना, क्या नाम, गंदा खाना, ये करना, वो कभी अभी नुकसान नहीं देगा। और आप अभी नहीं बोल सकते कि देख मैं तो सब कुछ करता हूँ, कुछ नहीं है, देख कितना फिट है तेरा भाई। ये अभी, क्योंकि ये
ये कर्म अब थोड़े से समय बाद जा करके जो है वो अपने आप को किसी भी फॉर्म में, और उसके अंदर में जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, एनवायरनमेंट सब आएगा। दिल्ली में रहते हैं कि कहीं और रहते हैं तो लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम, वो कितने सारे मल्टी वेरिएबल फैक्टर्स हैं। तो आप मतलब कि मैं बस इतना पॉइंट कर रहा हूँ, प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि मैंने बीच में रोका कि अभी के लेवल पर लोग मतलब कि बोलते हैं ना कि मैं तो अभी ऐसा कर लेता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा, मैं तो मस्त मतलब कि मतलब काम कर लेता हूँ। तो हम ये एनेक्डोटल एविडेंस को मतलब साइंटिफिक एविडेंस न माने, दोनों में भी अंतर है। या मैं समझ रहा हूँ। एंड आप नहीं, ये तो ऑब्वियस है कि जैसे एज बढ़ती है तो हमारी कैपेबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। लाइक हम जो, अगर मैं अभी 120 किलो उठा सकता हूँ तो मैं अपनी 60 साल की उम्र में 120 उठा लूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हाँ, ये है एक पॉइंट। और एक चीज और है, ये आपने नहीं तो दिल्ली अभी वाली बात 120 किलो करी। उठा पाता है क्या? हाँ हाँ, मैं उठा देता हूँ, मतलब 120 वो, किलो? अरे वाह! हाँ, जिम जिम वगैरह यार। में एक दो बार ऐसे कभी कभी। हाँ, कौन सी ओके। एक्सरसाइज तो में? डेडलिफ्ट। हम्म। हाँ, गुड। सो पॉइंट इज कि ये चीज आपने जब अभी दिल्ली वाली बात करी कि जो आपके क्लाइमेट होता है, आपका जो सराउंडिंग होता है वो भी डिपेंड करता है। तो इस पे एक क्वेश्चन है मेरा, जो कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। मेरे बाल अभी सफेद हो गए हैं, ठीक है। जब मैं दिल्ली गया था उसके पहले, दिल्ली जब जाने वाला था 1 नवंबर 2022, तब सफेद थे मेरे बाल। दिल्ली गया, वहां झड़ना स्टार्ट हुए, आफ्टर दैट झड़ना बंद हो के मेरे बाल सफेद से काले हो गए। मुझे नहीं पता कैसे। और अभी मैं वापस इलाहाबाद आकर 2 महीने रहा, अब मेरे बाल दोबारा सफेद हो गए। आई एम लाइक कि अगर मैं वापस दिल्ली जाता हूँ और मेरे बाल काले हो जाते हैं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? पानी और एयर क्या? लाइक वहां तो और पॉल्यूशन वगैरह है। तो इसके ऊपर मुझे मतलब मैं बायोलॉजी साइड नहीं हूँ, बट मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ। पर्सनल लेवल पे क्यूरियस होना तो अच्छी बात है रवि भाई, प्लीज जरा ट्राई करें, मतलब ट्राई करें मतलब कि आप इस अपना वो शेयर करें ओपिनियन। इसका तो आइडिया नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल लगा मुझे कि ऐसा इतने हाँ, जल्दी जल्दी हो रहा है आपके साथ 2-2 महीने में। जनरली ऐसा हो। नहीं, ये अब जो इसके पीछे का फैक्टर क्या हाँ, है, ये तो नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं सफेद पता। से काला हुआ था दिल्ली में, ये 2 महीने में नहीं हाँ हुआ है, ये लगभग 1.5 साल के स्पैन में हुआ है। हाँ, ये फिर तो 1.5 साल ठीक है। के स्पैन, बट वापस सफेद 2 महीने के स्पैन में हुआ है। लाइक ये जो सफेद हम्म। आपको हल्का हल्का हो सकता है दिख भी रहा हो, सो इट इज 2 महीने में हो अच्छा, गया है तो ये। इसके अंदर मतलब कि क्योंकि हर चीज के लिए दोनों चीजें कारक होती हैं, तो एक मैं प्रॉब्लम को अगर एड्रेस करेंगे, अगर मैं छोटा सा सोच सकता हूँ तो इस तरीके से सोचूंगा कि सबसे पहले पता किया जाए कि पिताजी और दादाजी के बाल जो है पहली दफा सफेद कौन सी एज के अंदर में हुए थे। थोड़ा सा आइडिया हम्म। उधर से लगेगा। चाचा ताऊ मामा वगैरह के अंदर में क्या इनकी 30-40 की एज में ज्यादातर लोग डिफ्यूज पैटर्न में बाल सफेद रह रहे हैं क्या इन लोगों के? क्योंकि तुम्हारा शायद डिफ्यूज पैटर्न में आ रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे इंदिरा गांधी की तरह नॉर्मल ऐसे वाइट वाइट हो हाँ, जाते हैं, किसी के होता है कि एक डिफ्यूज्ड पर्टिकुलर, हाँ। पैटर्न में वाइट, रैंडम जगह से वाइट 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 हो रहे हैं। तो वहां से थोड़ा आइडिया लगेगा कि जो व्हाइटनेस है वो कहाँ से, मतलब कि इसका जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना है। और और देखिए मैं, हाँ, बताइए बताइए। नहीं प्लीज। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज देखी, मैं विश्वास नहीं करता इस चीज पे, क्योंकि मैं ऐसी किसी चीज पे विश्वास नहीं करता हूँ ऑब्वियसली, जो कोई आकर बोल दे तो। बट हाँ, मेरे जितने यहाँ पर इन इलाहाबाद मेरे जितने दोस्त हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों के बाल सफेद हैं, सफेद हो गए हैं मेरी एज में, ठीक है। एंड मैंने अभी से 1-1.5 साल पहले किसी को तो सुना था, लाइक मेरे किसी फ्रेंड में ही बता रहा था, उसने बोल दिया, मैंने माना नहीं ऑब्वियसली उस पॉइंट पे, कि इलाहाबाद के पानी में क्लोरीन या किसी चीज की कमी है, उसकी वजह से बाल सफेद हो रहे हैं। बट इट इज हम्म। टोटली नॉनसेंस, क्योंकि मैंने ये चीज सर्च करी, क्लोरीन की कमी से बाल सफेद होते हैं ऐसा कहीं मिला नहीं है अभी तक मुझे। तो ये चीज पर अलग है। पर इसमें हम्म। एक फैक्टर नहीं है ना, इसमें तो मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर हो सकते हैं ना। इसमें तो हो एग्जैक्टली। सकता है कि नेचुरल आप अगर नहीं शिफ्ट करते इधर से उधर, हो सकता है तब भी ऐसा हो सकता था। हु नोस, जैसे किसी को हु चश्मा नोस। लग जाता है, फिर चश्मा हाँ, उतर जाता है, नेचुरली हो जाता है, हम सोचते हैं कि इस वजह से हुआ होगा। तो आई थिंक नहीं, यहाँ इट पर हैज या मल्टीट्यूड ऑफ यहाँ पर फैक्टर्स। ये पॉइंट आ जाता है ना कि मेरे यहाँ आने के बाद जो दोबारा सफेद हो गया, इस पॉइंट हाँ पे तो मुझे सोचना पड़ गया। देख, वहां जाके काला हो गया था तो मुझे यही लगा था कि मैं इलाहाबाद में होता तो भी काला हो गया होता। और वहां पर लोगों के इंटरेस्टिंग। बाल जैसे जो लोग बाहर जाते हैं ना, दिल्ली में लेकिन बाहर वो से मतलब कि बाल सफेद हो रहा है क्योंकि एक बार हाँ, बाल बाहर निकल गया तो इतनी जल्दी, क्योंकि अगर मेरा काला बाल है और बाहर निकल गया है तो हम्म, ये सफेद होना थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि मेलानिन वही या बोल रहा डिपोजिशन हूँ। जब वो नीचे नहीं से है, नहीं, क्या नाम है, तब हाँ, यहाँ पे तब मैंने एक होता है चीज क्योंकि और लगाई थी, ऑब्जर्व की थी, कि हो सकता है मेरे जितने सफेद बाल तो झड़ गए हों, ऐसा भी तो हो सकता है। ये सबसे बट अच्छी अभी तक की वो है, मतलब प्लॉजिबल हाँ, थ्योरी आपकी।
हाँ वही तो और मेलेनोसाइट्स जो होती हैं, हम्म आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या वो रीजनरेट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं हमारे, स्पेशली उस साइड में, और जो हम्म बालों का रंग या और किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेरा रिसर्च एरिया है ही नहीं इस तरफ, पढ़ना पड़ेगा, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस। लेकिन या ये वाली अभी तक की मुझे सबसे बेहतरीन प्लॉजिबल थ्योरी लगी, क्योंकि हम्म। एक बार बाल बाहर निकल गया वो डेड है, मतलब कि जो बाहर वाला या पार्ट है एग्जैक्ट कम से कम, तो वो हम्म कलर चेंज करे तो वो थोड़ा सा अजीब, मतलब कि मतलब लगता नहीं है, तो वो ये बड़ा अच्छा है कि भैया ये तुरंत आपने बोला ना कि जैसे भाई गिर गया दिख ही नहीं रहा, तो लोगों को लग रहा है एंड काला हो गया, अबे भाई जबकि वो गायब हुआ है ना कि या काला हुआ है। और ये पॉइंट भी है कि अगर बाल सफेद होता है तो वो जड़ों से सफेद होता है, लाइक वो ऊपर से सफेद नहीं हो सकता ऑब्वियसली। और ये चीज मैंने वहां जाकर किया था, मैंने अपना एक एक बाल निकाल के देखा था, वो सारे बाल नीचे से सफेद थे ना कि ऊपर से सफेद थे। तो वो वापस ऊपर से सफेद काले हो नहीं सकते, क्योंकि जब वो ऊपर से डेड हो जाते हैं तो उस पर कोई चेंज आ नहीं सकता है। या सो वो तो नहीं होगा। दिस इज द थिंग। अब ये चीज ये चेंज बाल कर पे देते हैं, कैसे बात क्योंकि पहुंच गया फिर भाई? ये पूरा पूरा वो मेडिकल हो जाएगा कि मैं डॉक्टर से एडवाइस ले रहा हूँ यहाँ नहीं बैठ नहीं, के। मतलब कि हम तो डिस्कशन कर रहे हैं बेसिक कि क्या क्या प्लॉजिबल हाँ आइडियाज हो सकते हैं। या बस लाइट चली गई थी मेरी, जैसा कि मुझे अच्छा लगा, मैंने मैसेज कर दिया था कंटिन्यू रखना, कहीं आप लोग लीव वीव कर जाते तो। नहीं मैंने तो अच्छा ना हुआ तो आप लोग मैसेज आए। पढ़ा और मतलब बात तो चली अच्छी गई। मैं बात तो है यार, अच्छी मैसेज भी बात नहीं है। पढ़ा। नहीं हम लोग अंकित इतना अंकित मेरे भैया ने एकदम प्रॉपर नहीं सही फ्लो में नहीं स्टार्ट सही है, किया अच्छी था। अच्छी समा बात है। बांध के रखा फिर अंकित भाई ने। फिर मैंने मोबाइल से ज्वाइन कर लिया था थोड़ी देर के लिए, देख रहा था, सुन रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया चिंता है, ये ना कहीं ये करो, फिर मुझे अरे नहीं कहीं तुम्हारा आप चैनल ढूँढ हमारा चैनल, चिंता ना या नहीं, करो, नहीं संभाल के रखेंगे वो हम। तो तुम चलो जाओ। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके बाय। और तो यार क्या अदीरा डिस्कस किया ये जाए। स्पर्श पता नहीं आज इनको मैंने मेरे मैसेज को लग किया रहा था है ये यार, पता दोनों नहीं क्या ही हुआ इनको। चले गए हैं आज मिलके वो सीपी वहां पे दोबारा नहीं, नहीं, इंटरव्यू कर रहे हैं। अदीरा का तो अदीरा होम्योपैथी, अरे होम्योपैथी जोकिंग में हाय मानते हैं आप? जोकिंग जोकिंग देख अच्छा हाँ, वो ये मार सीपी पे के घूम रहे थे, मैंने देखा था। हाँ, सीपी पे घूम हाँ रहे थे, ये अच्छा काम है, ये अरे भी सही है जोक यार, एक एक नई रील आएगी पता अभी कल चलता है परसों लोगों में। का। हाँ, ठीक मैंने है कहा ना? किसी दिन मैं सीपी आज पे तो निकलूं, मौसम ये भी लोग बहुत मिल जाए मुझे। बारिश वाला है दिल्ली में, वैसे भी नहीं निकले होंगे, मतलब दोनों आप हाँ इंडिपेंडेंट भी बारिश अच्छा मतलब। हम्म होम्योपैथी के डॉक्टर बहुत गालियां देते हैं आके कमेंट में, जब होम्योपैथी पे बनाई थी एक बार वीडियो मैंने, तो कह रहे थे भाई हमारा धंधा बंद कराओगे तुम लोग, तुम्हें पता भी है, तुम लोगों ने पढ़ा भी है, होम्योपैथी है क्या? मैंने कहा मेरे ठीक हिसाब है से यार, अगर क्या आपका जवाब दूं अब, होम्योपैथी इतना ज्यादा छोड़ो। कारगर है तो हमारी एक वीडियो से आपका धंधा बंद हो नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से यही है, बाकी बिल्कुल ओके। नहीं, वो तो ठीक है, बट ऑफेंड तो हो जाते हैं यार वो लोग, तो वही वाली बात है, ऑफेंड होने पे उनका गुस्सा निकलता है। तो हो जाता है। अब वो प्रूव भी नहीं कर मेरे सकते तो कि ये मेडिसिन है कि नहीं प्रॉपर। लाइव स्ट्रीम उनको में एक जो हम्म, होम्योपैथिक डॉक्टर थी, वो खुद आकर बोल रही थी कि मेरे से गलती हो गई होम्योपैथी लेकर, और मुझे पता है कि ये नहीं काम करती, बट अब कुछ नहीं हो सकता, अब इट्स टू लेट फॉर मी, बट हाँ। अरे यार मतलब मैं सेम सेम ट्रेजेक्टरी पे अभी मैंने, मेरी हिम्मत भी नहीं है रिप्लाई करने की। वो बच्चा था कोई, और फर्स्ट ईयर में था BHMS की, मतलब कि होम्योपैथी के फर्स्ट ईयर में था, और वो बोल रहा था कि मैं अब, और वो होम्योपैथी पे वीडियो थी मेरी, तो मैं बोल रहा था कि अपने टीचर से जब पूछता हूँ कि ये कैसे काम करती है तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, मतलब कि और मतलब कि मेरे दोस्त लोग भी बोल रहे हैं कि क्यों पंगे ले रहा है तू इनसे, मतलब कि तेरे को फेल कर देंगे ये, क्योंकि वो ही इज क्यूरियस, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मेरे को, मैं बोल नहीं सकता डायरेक्टली उसको जाकर के भैया मतलब कि बिल्कुल सही समय पे पता चल गया तुम निकल लो लेकिन लेकिन वो फर्स्ट ईयर का बच्चा जिसको इसी तरीके की वीडियोस देख करके थोड़ा सा आइडिया लगे कि लेट्स एटलीस्ट आस्क क्वेश्चन, कि कम से कम इनके ये जो लोग बोल रहे हैं वीडियो पे कि मतलब कि इसको इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है कि इट इज एज गुड एज के लाइक देयर इज नॉट अ सिंगल एटम इन इट, तो वो एक्चुअल में काम कैसे कर रही है, क्योंकि सीरियल डाइल्यूशन को तो वो भी नहीं झुटला सकते ना, क्योंकि वो तो एर्थ की साइंस है कि सीरियली डाइल्यूट करना। तो फिर वो ही वांटेड टू नो कि एक्चुअल में हाउ इज इट एक्चुअली वर्किंग, कि अगर उसमें एक भी एटम नहीं है, एंड वी आल्सो बिलीविंग इन दैट कि इसमें एक भी एटम नहीं है, तो हाउ इज इट वर्किंग, क्योंकि उसकी उनके यहाँ एक्सप्लेनेशन है कि वाटर हैज मेमोरी, कि पानी की मेमोरी होती है और वो इस तरीके से काम करते हैं, तो मतलब ही लाइक उन वाली मैम्स के कंपैरेटिवली तो ये बच्चा तो बहुत एक्चुअल में बहुत ही अच्छी स्टेट पे था कि जहाँ उसको ये सवाल परेशान कर रहे थे, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उसको फर्स्ट ईयर में ये सवाल परेशान करने लगे हैं तो वो ऑटोमेटिकली नहीं रुकेगा वहां पर, बट हाँ इंटरेस्टिंग केस। पर हमारे यहाँ तो ऐसा भी सिस्टम नहीं है ना कि क्रेडिट सिस्टम होता हो कि कोई इंसान अपना स्पेशलाइजेशन चेंज कर दे 1-2 साल पढ़ के, जैसे यूएस और बाकी कंट्रीज़ में होता है कि पहले 2 साल आपको समझ में नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप
चेंज करके हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी और पढ़ जो सकते हो, क्योंकि जो हर उसके और अंदर में दोनों कुछ मिलेगा। सब्जेक्ट कॉमन, हाँ कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं ना कि कुछ बेसिक्स तो पढ़ने ही है, तो वो क्रेडिट ट्रांसफर भी करवा लेते हैं लोग कि भाई पर उल्टा उल्टा भी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रही मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको दो माइनर मेजर मिल जाएगा, जो यहाँ पर हाँ, शुरुआत हो रही है अब इंडिया में। नहीं थोड़ा हो मतलब चुके हैं आईसा का हमारे यहाँ, माइनर हो मेजर चुके का ही सीन है हैं। इंडिया के अंदर में, बहुत मतलब कम आईसा जगह के पर अंदर है। में। हाँ हाँ, नहीं, बहुत कम मैं जगह अगर पर है। बेसिकली ड्यू की बात करूँ तो 4 साल का कोर्स है हमारा, बट पॉइंट ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, नॉर्मल सर्टिफिकेट, आपने फर्स्ट ईयर किया है। सेकंड ईयर में डिप्लोमा मिलता है, थर्ड ईयर में आपको बेसिक डिग्री मिलती है और फोर्थ ईयर में ऑनर्स मिलता है। सो यस, आप कर सकते हैं ऐसा, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब बाकी सारे कॉलेजेस में हुआ है कि नहीं आई डोंट नो, बट ड्यू वही में मैंने हो कहा चुका बहुत कम जगहों पर है, है। बहुत ही कम जगहों पर है। और हम्म, कितने लोग डीयू जा पाते हैं, वो भी आप देखो ना, हाँ ये बहुत भी है, कम लोग लाइक डीयू। मेरे हिसाब से जितने सेंट्रल कॉलेजेस हैं उसमें हुआ है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस तो अपना रूल चलाएंगे, तो it's the point। लेकिन मुझे इसके अंदर में भी वो वाला मतलब एक्चुअल में चेंज नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर तुमने ये बोल हम्म भी दिया तो वो जो भैया बोल रहे हैं वो वाला चेंज नहीं है, क्योंकि वो वाले चेंज के अंदर में यू आर हम्म। एक्चुअली गिविंग लिबर्टी कि भैया तुम जाओ और इसके फिजिक्स के साथ में लॉ के लेक्चर या लगा लो, तो वो क्या या नया चीज बनेगा कि बंदा बैठा है और मतलब कि वो पेटेंट वाली जो रेलम है पूरी की पूरी उस पर राज कर सकता है, कि उसको मालूम है कि उसको लॉ की भी वो चाहिए और उसको ये वाला पर्टिकुलर एंगल हो नहीं, जाए, क्योंकि हाँ इंटरडिसिप्लिनरी जो आइडियाज हैं, इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्चेज हों, चाहे वो अब किस तरीके से सामने आ रही है और जरूरी है मेरे हिसाब से, मतलब कि ठीक है कोर हाँ करना है कर लो, मैं लोगों को बोलता हूँ केवल बायोलॉजी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, बायोलॉजी के साथ कुछ लेना पड़ेगा कि नहीं, तभी इसके लिए कुछ हो सकता थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं, लाइक हमारे में जैसे सेक होता है, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट और वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, अभी स्टार्टिंग में इन लोगों ने लाया है, तो उसमें बेसिकली हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, बट ये है कि उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लाइक जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे ध्यान वो उसी पर देंगे, जो आपके जो ये सब होंगे उनके क्रेडिट्स भी बहुत कम होते हैं, लाइक 2 क्रेडिट्स 3 क्रेडिट्स ऐसे होते हैं, बाकी आपके मेन सब्जेक्ट्स के 4 क्रेडिट्स होते हैं। तो आई गेस कि अभी से स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, आई होप वो। वेलकम, इट इज वेलकम कि जो अगर आ रहा है इस या तरीके से कि तो अलग अलग रेलम की चीजें अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो गुड। एग्जैक्टली। या ये लिबरल आर्ट्स की कैटेगरी में आता है कि कुछ भी पढ़ लो और कुछ भी पढ़ के कुछ भी निकल जाओ, तो ये बहुत कम लाइक जगहों पर है अभी वैसे। मैंने अपने सेकेंड ईयर में और अभी इधर 2 महीने में एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज ऑब्जर्व की, दैट इज सो स्ट्रेंज टू मी। सेकेंड ईयर में मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन जूलॉजी एंड आई डोंट नो हाउ, बट मैंने फिर चीज़ें ऑब्जर्व करी। बॉटनी में इतना इंटरेस्ट नहीं, हाँ, बट हाँ जूलॉजी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, मैंने चीज़ें पढ़ी और बुक्स वगैरह स्टार्ट करी रीड करना। आफ्टर दैट अभी 2 महीने में आई हैव ऑब्जर्व कि आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी एंड फिलोसफी की मैंने, क्योंकि अभी फिजिकल बुक्स में पढ़ नहीं सकता था, तो मैंने कुछ बुक्स रीड करी ऑनलाइन, एंड आफ्टर दैट साइकोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। तो ऐसा है कि अगर जो सर बोल रहे हैं अगर प्रॉपर वो आ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है उन लोगों को जिनको, जैसे मैं फिजिक्स के साथ फिलोसफी कंसीडर कर रहा हूँ, तो दैट इज अ वेरी हाय गुड थिंग। हाय गाइस, वेट हो सॉरी रहा आज था मैं भाई। ज्वाइन नहीं कर पाया तुम लोगों को। आज अब शुरू सीटी करते हैं कैसे आप? स्पर्श स्पर्श अब शुरू करते हैं यार। अरे 1 हम घंटे, अभी 1.5 अभी आए, घंटे अभी ज्वाइन बाद। आज शुरू करते हैं हम्म। यार। आज क्या हुआ, मुझे किसी ने काम दे रखा था रिसर्च करने का, और उसका पूरा दिन से रिसर्च कर रहा हूँ मैं, सुबह से बैठा हूँ। हाँ, बहुत सारे आर्टिकल्स खुले हैं, बहुत सारे वो कर लिया है, तो उस चक्कर में रह गया मेरा, मैं भूल ही गया बिल्कुल ही। सॉरी फॉर टुडे, मिलते हैं अगली चलो बताना बात अगली करो, जब भी। जा रहे हो? अच्छा 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 और अच्छा, मुझे WhatsApp पे मैसेज कर ये दो यार। बाय करने के लिए आया है ये। हाँ, ये स्पेशल और अपीयरेंस WhatsApp पे था। मैसेज अरे किया कर दिया करो। करूंगा, सॉरी यार, वो ग्रुप है ना, मैं मुझे लगा ग्रुप में डाल दिया करूं तो ग्रुप में ही आ जाते भैया हैं। की फोटो चेंज हो गई, पिछले रवि भैया की जो वाली हम्म। एविडेंस वाली कार्ल सेगन वाली पोस्टर, पोस्टर आ हाँ, गया, ये चेंज हो है गया, ना? वो अच्छा नहीं लग रहा अरे था, वो इधर कुर्सी नहीं लगा देख दिया रहा मैंने। स्पर्श, कुर्सी स्पर्श तो कुर्सी नहीं कुर्सी देख अच्छा, रहा यार, हाँ, कुर्सी गेमिंग देख, कुर्सी है, तो गेमिंग कुर्सी कुर्सी है। देख यार। कुर्सी अरे देखो, यही चलेगी हेडफोन मुझे। देखो भाई, मालूम है कितने का हेडफोन है वो सोनी का। लैंप भैया पीछे ही पड़ गया, हेडफोन के पीछे ही पड़ गया मैं भैया। बताता हूँ ये अरे वाला दे दो कितने का भैया, था, ये अच्छा खासा प्राइस है इसका। मैं भैया हेडफोन को कब कितने खड़ी का है? करवाता है आपका? भैया आप 30,000 का होगा। अरे कुछ नहीं, फ्री में मिलता है। भैया 20,000 ढूंढ रहे हैं आप। ये 20,000 25,000 के बीच का है ये बता यार, हेडफोन। भैया ने 20,000 का माइक और 20,000 का हेडफोन, 40,000 का सामान तो यही लगा रखा है सामने, बता पैसे देख। मेरा सब कुछ फ्री में है ये सारा। YouTube से अरबों रुपए मिल रहे हैं ना मुझे।
सही बात है। ये 2,500 रुपए का माइक है मेरा। ये नहीं बोलना था। और जो मेरे नहीं ये बोलना तो होता है वही हम 800 बोलते हैं। यार स्पर्श भाई। तो मैं बात क्या चलो करी आज? कोई नहीं। आज बात क्या हुई है? आज बात क्या हुई है बताओ। यार ये तो मुझे भी नहीं पता। वो नहीं बता पाएंगे। ये तो क्योंकि मैं भी आधे टाइम गायब था। ये आधा टाइम मैं भी गायब था ना भाई, मैं अपने ही मैं होस्ट होके गायब था। रवि जब एडिट कर रहा होगा ना तब उसमें देखेगा कि क्या था हुआ था उस दिन। हाँ, वो क्या ऐसे हुआ था? लिखेगा this and 15 other things with 5 people, नहीं 4 जब people भी and हमारा स्पर्श। जब भी हमारा पॉडकास्ट होगा तब मैं भाई कुछ टाइटल नहीं डाला करूंगा, मैं अतरंगी टाइटल डालूंगा। जैसे हमने देखा होगा वन मोर पॉडकास्ट बिफोर 6 मास एक्सटेंशन, वन मोर पॉडकास्ट बिफोर GTA 6। तो ये सारी चीजें डालता हूँ मैं हमारे ग्रुप पॉडकास्ट में। तो अतरंगी होगा, जिसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्या बोला क्या नहीं बोला, इससे फर्क नहीं पड़ता। चलो बढ़िया है, एंजॉय। हाँ। मैं भी चलता नहीं हूँ। चलो चलो फिर क्या निकल निकल रहे हैं, हो गया सर, रिकॉर्ड हो हाँ, गया, हम 1 निकल घंटे ही रहे 21 मिनट का हो निकल ही गया। रहे हैं, बिल्कुल हम हो हाँ गया, बस बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल। खाना वाना खाने दो बस, अब बाय बाय। हाँ भाई स्पर्श, नेक्स्ट टाइम यार याद रखना, आ जाना यार ढंग से। और अर्जुन बहुत अच्छा लगा यार, मजा आ गया। मैं हाईएस्ट एक्टिव रहता हूँ व्हाट्सएप पे। मुझे बहुत मजा आया। हाँ। अगली बार तुम इतना स्पर्श फॉर्मल भैया क्यों भी यार? रहेंगे, सब लोग रहेंगे। तुम इतना फॉर्मली क्यों बात करते हो? हाँ मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा ठीक लगा, है। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। अरे कोई कोई दिक्कत नहीं। नहीं यार, चिल मारो, ये ग्रुप है अपना, कोई बढ़िया। नहीं यहाँ पे मतलब करने की ऐसा जरूरत नहीं नहीं है। है, लाइक ठीक है। हाँ। ओके। हाँ मैं समझ रहा हूँ, भैया भैया आए हैं अरे अभी सब थोड़ा लोगों को ADHD नहीं होता है दोस्त। रवि उसको ठीक है, वो नॉर्मल है। तू अरे नहीं हाइपर नहीं नहीं एक्टिव नहीं है। वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि बंदा ऐसा ना हो कि अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, नर्वस ना हो, बस वो वाली नहीं बात है। नहीं बाकी वो इस वजह से जरूर कर रहा होगा वो कि उंगली क्यों कर रहा, बार बार चुपचाप बैठ जा दूर। नहीं, पॉइंट ये है ना कि अगर मुझे कहीं पे ये लगता है कि यहाँ पर जाकर मुझे अनकंफर्टेबल, तो मैं वहां जाता ही नहीं हूँ। ये मेरी एक वो है कि अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं वो चीज करता ही नहीं हूँ। तो अनकंफर्टेबल वाली बात तो है ही नहीं, दैट इज द पॉइंट। बाकी पार्टी बदल बहुत लिया अच्छा लगा। भाई, वो मीम जरूर याद पार्टी रखना। बदल लिया साला। कौन पार्टी कौन बदल लिया वाला अरे है मेरे को नहीं कोई? पता, मैं तो रवि भाई का डायलॉग मार रहा हूँ। है कोई? यार तुम मेरे मजाक पे कर रहा हूँ इल्जाम क्यों यार। लगा रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ। न्यूट्रल। हाँ कर I तभी am a मैं ये क्लियर joking. मैं ये पॉडकास्ट में क्लियर कर देना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए भी कि भाई मैं न्यूट्रल होके काम करता हूँ, I am a पॉडकास्टर हूँ, मैं joking. साइड को सुनना चाहता हूँ, बस ये वाली बात है। तो पार्टी वार्टी मेरे कुछ मन नहीं में तो करा आया अरे वो कौन से पिक्चर का मीम है ये? कौन सा वाला? क्या ये पार्टी बदल लिया साला, ये कौन अरे- सी मूवी का वो है ये? गोलमाल का है ये? वेलकम। गोलमाल का है? हाँ, नहीं, नहीं, वेलकम वेलकम का नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। नहीं वेलकम नहीं का नहीं है, वेलकम मतलब- नहीं। ये है संजय मिश्रा का बोलते शायद। हैं, हाँ, ये तो संजय मुझे मिश्रा पता है, का, संजय मिश्रा का। बोलते हैं। हाँ संजय मिश्रा का। पता नहीं है, अगर किसी को पता है तो कमेंट में हाँ बताओ। गोलमाल का ही है, गोलमाल का ही है, गोलमाल। हाँ देखा गोलमाल यो, इसके लिए तो मुझे पॉइंट मिलने चाहिए अलग से। ठीक है, ओके। Movie। अगला क्वेश्चन कौन से पार्ट का, कौन से गोलमाल 1 2 3 4? ये है, मैं बताता हूँ, ये 3 का ही है, नहीं 3 का, हाँ 3 का ही है। यार अभी- एक पॉइंट मैं बताता हूँ, अभी मैं स्पर्श बताता भैया हूँ, बताएंगे। अगला पॉडकास्ट जो है ना वो किसी रैंडम की जगह पर ना एक पर्टिकुलर टॉपिक पे करो, भले ही साइंस फिक्शन मूवीज पे कर लो, या किसी मौसम पे कर लो, या लाइट्स पे कर लो, या कैमरे पे कर लो, या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है उस पे कर लो, पर किसी टॉपिक पे करो। हाँ हाँ मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल। पता है ठीक क्या है। एक्चुअली में डिसाइड तो हमने, देखो हमने हमारा ग्रुप बना ही क्यों था, क्लाइमेट चेंज वगैरह इन सब के ऊपर बात करने। तो पिछली बार हमने हम रवि भाई ने बोल दिया यार थोड़ा यार वैसा हो जाता है बहुत, मतलब इस पे बातें नहीं हो पा रही, मतलब थोड़ा सैचुरेटेड टॉपिक हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार रैंडम ही रखेंगे। पिछली बार रैंडम ही था, आपने देखा था, हमें मजा भी बहुत आया था, अच्छी बातें हुई थी। जैक ऑफ ऑल तो मैंने ट्रेड कहा अगर- मास्टर ऑफ नन, मैं तो हाँ, ऐसा ही तो है रहे- भाई। गोलमाल 1 का है बाय द वे, पहली गोलमाल का है। पार्टी बदल मैंने लिया कहा था साला। ना। गया मैं यार, मेरे पॉइंट मत काटना बस। नहीं हाँ, तो कोई सर ये बहुत सही बात बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे टॉपिक को स्पेसिफाई करके रखेंगे ना, जैसे आपने अचानक से बजट बोल दिया, तो अगर आप पहले से बजट बताएंगे तो मे बी हम बजट के बारे में थोड़ा बहुत देखे रहेंगे, जो कि आप करिएगा मत बजट के बारे में, बिल्कुल नहीं। बट मैं तो भी नहीं ऐसे बात कर किसी सकता topic- दोस्त बजट के बारे में, मैं अपने घर का बजट नहीं हाँ। बना पाता हूँ। इस बजट के नहीं, बारे में वही कैसे तो कहना बात मैं करूंगा? पॉडकास्ट देखते हुए मैम बोलेंगे कि ये वहां जाके बजट की बात कर रहा है ये। ऑनलाइन में घर पे नहीं बजट बन रहा है। घर पे नहीं बन रहा है तो सही बात है। नेक्स्ट पॉडकास्ट का Exactly. टॉपिक रखेंगे कि क्यों रवि भैया टॉम हैंक है, इसको प्रूव करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट या डॉक्टर मेडुसा, या डॉक्टर मेडुसा। यार प्लीज यार, अब मैं तो बिल्कुल
मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि यार ये कैसे कोई सोच सकता है कि डॉक्टर मेड्यूसा से कहाँ से मिलते हो यार आप, मुझे कहीं नहीं यार वो लग रहा है। यार वो कमेंट मेरे पास आया ना, मैंने उसको पिन करके सच में अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, मैं इंस्टाग्राम पे भी डालने लगा था, फिर मैंने कहा ज्यादा हो जाएगा वो चीज। इसको यूट्यूब कम्युनिटी पे रखते हैं, आपस की बात रहने दो। तो आपने बहुत- टैग क्यों किया उन्हें, फिर टैग भी कर दिया था आपने उनको? यार आई लाइक नहीं, वर्क एज वेल, एक तो मुझे तो अच्छा लगता है कि डिबंक हाँ। करें Be साथ में light मिलके, hearted उसमें क्या यार, दिक्कत उसमें है? क्या है? हाँ, और क्या है? हाँ हाँ ओके बिल्कुल। अभी तो तुम खुद बोल रहे थे कि इतना फॉर्मल क्या? क्यों हो रहे हो? क्या भाई, पार्टी बदल लिया फिर से? पार्टी बदल लिया साला। अब मैं यही रखूंगा इसीलिए इसका टाइटल, इसीलिए इस इसीलिए podcast का न्यूट्रल title नहीं यही होना होगा, चाहिए आई पार्टी बदल लिया गेस। साला। इसीलिए न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, पता है तुम्हें? न्यूट्रल कोई होता ही नहीं है, स्टांस न्यूट्रल कोई नहीं स्टांस होता। क्लियर होना चाहिए। नहीं अभी आपने थोड़ी देर न्यूट्रल पहले कोई बोला होता ही था नहीं। आप न्यूट्रल हाँ हैं। वैसे कह रहा हूँ, आज भाई एक लेवल पे आज रहता है। रवि की बात निकली है मस्त। और बोलो कि कितना फॉर्मल क्यों हो रहा है? अरे सुनो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि मतलब थोड़ा सा न्यूट्रल के आसपास स्पेक्ट्रम में होता है, ऐसा नहीं होता कि यार बंदा एक लाइन पकड़ एक्सट्रीम में पकड़ के बैठा है, एक एंड और एक एंड, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन होता ही है सबका यार कहीं ना कहीं। वो तो तो बस वो तो अगर हमारा रवि, वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से, वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी बदल लिया साला। अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे जोक लिख के लाऊंगा ना अंकित भाई आप पे, इंसेंटिव वाले देखना आप। ठीक है और ठीक है, टॉम मैं हैंक जरा वाले बिजी जोक हूँ अगली लाऊंगा। बार। नहीं ठीक ऐसे है, आराम से ऐसे अकेले जोक करना। नहीं ये सही नहीं रहेगा ना, जैसे एकदम रॉ रही है ना, लिख के लाने की जरूरत है, वैसे आप काउंटर करिए। हाँ, अभी निकालो। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अर्जुन, तुम्हें भी देख लूंगा। ये तो वही बात हो गई कि बेइज्जती भी करानी है और तैयार होकर भी हम आए हैं। वाह वाह, नहीं क्या ये बात ऐसे है, लग रहा क्या है, बात ये ऐसे लग रहा है जैसे बोले स्कूल के बाहर मिलना, स्कूल के बाहर हाँ। मिलना बताऊंगा मैं तुमको। स्पर्श कंफ्यूज बिल्कुल, बिल्कुल यार। क्या चल रहा है? हाँ। अच्छा है मैन। हाँ स्पर्श कह रहा है, स्पर्श क्या कर रहा है यार तू? गोलमाल, ये गोलमाल Research। देखने लग गया। ये गोलमाल ही देखने लग गया। स्पर्श लाइव स्ट्रीम में भी थोड़ा प्रेजेंट रहा करो। ओह ये गेम खेलने लग जाता साइड में। GTA वाई सिटी। नहीं मुझे इतने लोगों के तो मैसेजेस आते रहते हैं बीच बीच में, साइट में, फोन पर, सब पे, बहुत दिक्कत होती इतने लोगों से उधार नहीं लेना चाहिए ना फिर। Sorry। ये अच्छा था, ये है। अच्छा था, ये बहुत अच्छा। हाँ वापस ही करना पड़ता, दिक्कत है इस बात की बहुत। नहीं अभी आपने पता है जितनी फोटोज लगे प्रोग्राम सब थोड़ा फ्री रोस्ट की हैं। की तरफ जाते हुए तो इसको खत्म करते हैं। चलो, हाँ हाँ बिल्कुल यार, चलो गुड नाइट भाई, मजा आया बात करके, चलो मिलेंगे कभी और, Okay। ठीक है? तब तक ध्यान रखो अपना, अलविदा, और न्यूट्रल रहो, पार्टी मत बदलो। ओके पर पार्टी Bye-bye। बदल ली।